जल्दी आ, नहीं तो लेट हो जाएंगे। ओहो, बहुत धूप हो गई। ओ मॉम, बाहर तो बहुत धूप है, मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, दोबारा कर लेना। ये ड्राइवर कहाँ मर गया? अरे गाड़ी भी लॉक है। ये नमक हराम कहाँ चला जाता है? हैं? कभी भी टाइम पे नहीं रहता गाड़ी के पास। मॉम, मैंने आपको पहले ही कहा था इसे जॉब से निकाल दीजिए ना, इसकी वजह से हमें धूप में सहना पड़ रहा है। ओके बेटा, शांत हो जा। मालकिन माफ करना, मेडिकल स्टोर चला गया था दवाई लेने के लिए। हार्ट अटैक हो गया था या कैंसर हो गया था तुझे? हाँ, दिख नहीं रहा कितनी धूप है और हम यहाँ खड़े हैं, गाड़ी भी लॉक है। मॉम, मैंने तो पहले ही कहा था इसे काम से निकाल दो, काम चोर होता जा रहा है ये। देखो कैसे झूठ बोल रहा है ये आदमी। तनु बेबी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप खुद चेक करो मुझे कितना तेज बुखार है। You bloody bastard, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरा ना मैं ये हाथ तोड़ दूंगी, समझा? चिंगारी किन्नर मजबूर और लाचारों के ऊपर हाथ उठाने वालों की आंखें तोड़ देती है और नजरें उठाने वालों की आंखें फोड़ देती है, समझे? ओए, तू कौन है और हमारे बीच में टांग अड़ाने क्यों आई है? ये ना हमारा नौकर है, चाहे मैं इसे गाली दूं चाहे लाते मारूं। तू होती कौन है? हाँ, 20K सैलरी, फ्री में काम नहीं करता यहाँ पे। अब तू क्या मुंह देख रहा है? सामान उठा, चल अंदर चल। पहलवान बेटा, दीदी मैं मजबूरी में यहाँ गाड़ी चलाता हूँ, इनके यहाँ सैलरी कम और गाली ज्यादा मिलती है खाने को। मुंह बंद कर, ऐसा चांटा लगाऊंगी ना जबड़ा हिल जाएगा तेरा। सामान उठा। सेकेंड हैंड गाड़ी में करोड़ों का अभिमान और इस अभिमान का आकाश में मकान। वाह दीदी, लगता है नए नए पैसे वाले बने तभी इतना घमंड है। सुन लो, अरे सुन लो नकली रईसजादियों, घमंड का पहाड़ बहुत ही कच्चा होता है और समय की आंधी का एक झोंका भी उसको झेल नहीं पाता। रेत की तरह बह जाता, ढह जाता, पता भी नहीं चलता कहाँ जाता। घमंडी का सिर एक न एक दिन नीचे जरूर होता है, समझे? ओए, चल अपना रास्ता नाप, हमें देर हो रही है। बड़े अच्छे मूड से निकले थे, सारा मूड खराब कर दिया। दीदी, ये दोनों बिना ढक्कन लगाए नहीं मानेंगे। सही कह रहा है पहलवान, और चिंगारी को हर बीमारी का इलाज करने आता है और इन लोगों की बीमारी क्या है चिंगारी को अच्छे से पता चल चुकी है। तू यहाँ से जाएगी या पुलिस को बुलाऊं? मॉम, हाँ पुलिस को बुलाइए, इसने मेरे पे हाथ उठाया है। शुक्र मना के तेरे ऊपर सिर्फ हाथ उठाया है, दुनिया से नहीं उठाया, वरना चिंगारी तेरे जैसे बददिमाग वालों को ना दुनिया से उठा देती है। अभी रुक, पुलिस को फोन लगाती हूँ। चिंगारी ना बदमाश से डरती है और ना ही किसी कानून से। चिंगारी सिर्फ डरती है अपने उबलते हुए खून से। अगर मेरे खून में उबाल आ गया ना तो सामने वाला दुनिया से उठ जाता है। इससे बेहतर इससे माफी मांग लो, वरना दुनिया से उठाने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। माफी मांगो इसे। दीदी, ये मुझे नौकरी से निकाल देंगे और इस समय मुझे नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। भैया तुम इसकी चिंता मत करो, समझे? क्योंकि चिंगारी कभी भी किसी के सामने गिरते हुए किसी को देख नहीं सकती, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़ जाए। ओए, तुम दोनों माफी मांग लो इससे, वरना मार मार के तुम लोगों का चेहरा का ये हाल करूंगी ना कि आईना भी पहचानने से इनकार कर देगा। माफी मांगो। सॉरी प्रेमपाल, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी भैया जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। भैया तुम्हें यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी नौकरी कहीं और लगवाऊंगी। चाबी वापस करो, चलो मेरे साथ। ये लो मालकिन चाबी। और हाँ, अंग्रेजों के संस्कार को छोड़ के ना भारतीय संस्कृति अपना लो, चलो। हिमांशु इंस्टीट्यूट है कोई? हाँ हाँ, आ जल्दी बेटा, आ जल्दी। अब लेके आ रहा है ऑर्डर? कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ मैं, तुझे किसी के टाइम की कीमत नहीं पता? सॉरी मैडम, वो मैं आ गया हूँ। वो लेट इसलिए हो गया ना क्योंकि मेरी बाइक खराब हो गई थी। हाँ तो फटाफट लेके आ, चल लेके आ जल्दी। मैडम जी आप ही आ जाओ ना, एक तो आपके बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं है, ऊपर से अब पता है कि मेरे को और भी ऑर्डर देने हैं। क्या कहा? चौथी मंजिल से मैं नीचे आ जाऊं? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? तो तेरे लिए हवाई जहाज भेजूं क्या? चुपचाप से ऊपर आ जा ऑर्डर लेके, वरना तेरा ऑर्डर कैंसिल करूंगी, समझा? अरे नहीं 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 मैडम जी, आप ऑर्डर कैंसिल मत करो। पागल है क्या? तेरे ऑर्डर के लिए कब से बैठी हूँ, तेरा दिमाग खराब है क्या? जल्दी आ। क्या हुआ भैया,
किसी का एड्रेस नहीं मिल रहा है क्या? दीदी एड्रेस तो यही है, मैं आया था यहाँ पे ऑर्डर देने के लिए। मैडम जी बहुत गुस्से वाली है, मुझे बुला रही है ऊपर। आप ही बताओ, यहाँ पे लिफ्ट भी नहीं है, मैं कैसे जाऊँ? ऊपर से मेरा सामान भी यहाँ पे है। अरे तो कोई बात नहीं, लाइए मैं ऑर्डर पहुंचा के आया था। अरे नहीं 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 दीदी, अगर आप मेरे ऊपर मेहरबानी करना ही चाहते हैं तो आप मेरे सामान का देखभाल कर लीजिए, मैं ऑर्डर दे दूंगा। ठीक है, आप दे के आइए, मैं आपके सामान और आपके बाइक की देखभाल करती हूँ। धन्यवाद दीदी। इंसान अपने परिवार के लिए कितनी तकलीफें उठाता है, यही तो संसार का नियम है। परिवार है तो सब कुछ है। मैडम जी ये लो आपकी ऑर्डर। क्या तो ऐसे रह जैसे कितनी जल्दी ऑर्डर लेके आ गया। कितने पैसे हुए? 570 रुपये। ये पकड़। मैडम जी 70 रुपये चेंज दे दो ना, मेरे पास खुले नहीं है। मेरे पास भी चेंज नहीं है, जा जाके नीचे से खुले करा के लेके आ। तो एक काम करो, आप ये पकड़ो, मुझे ऑनलाइन कर दो, पेटीएम कर दो फिर। अच्छा, मैं तुझे 70 रुपए ऑनलाइन करूं? हाँ, ये मेरा स्टेटस है। जा जाके नीचे से खुले करा के लेके आ, वरना तेरा ऑर्डर कैंसिल कर दूंगी मैं। मैडम जी मुझे और भी ऑर्डर देने हैं, आप प्लीज खुले हो तो देख लो, कर दो या फिर ऑनलाइन कर दो। तेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं ऑर्डर कैंसिल करूं या तू नीचे से खुले करा के लेके आएगा? अरे अरे मैडम जी आप क्या, आप ऑर्डर कैंसिल मत करो, मैं जा रहा हूँ। हाँ तो चल जा जल्दी। बड़ी देर हो गई, भैया आए नहीं अभी तक। ये अमीर लोग भी ना अपने आप को समझते क्या है। भैया बहुत देर लगा दिया आपने। बस बस दीदी 5 मिनट और इंतजार कर लो, मैं आ रहा हूँ पैसे खुले करा के। अच्छा ठीक है, जाओ। ये डिलीवरी बॉय की जिंदगी भी ना बड़ी जद्दोजहद वाली होती है। ऊपर से अमीर लोग ये भी नहीं सोचते कि अपाहिज है बेचारा, थोड़ी दया कर दें। क्या है बोले ऐसे अमीरों को। बस दीदी 2 मिनट और, मैं पैसे दे के आ रहा हूँ। अरे लाओ भैया, मैं दे आती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, कुछ लोग तकलीफों से लड़ने के लिए हैं पैदा होते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ, मैं अभी आया। बड़ा ही खुददार है इंसान। मैडम जी ये लो पैसे खुले करवा लाया। हाँ हाँ, तो कोई एहसान थोड़ी ना कर दिया है। ये पकड़। मैडम जी 500 रुपये और। अरे मरा क्यों जा रहा है, दे दूंगी तेरे 500 भी। जा जाके पहले इनमें से 30 रुपए की पानी की बोतल लेके आ। मैडम जी मेरा काम है ऑर्डर देना, मैंने ऑर्डर दे दिया है, पानी लाना मेरा काम नहीं है। अच्छा, तो ये 30 रुपए मुफ्त के आ रहे हैं क्या, जो तुझे मैं ऐसे ही दान कर दूं? जा जाके पानी की बोतल लेके आ। अरे मैडम जी मेरे को और भी ऑर्डर देने हैं, आप बात क्यों नहीं समझ रही हो? सुनाई नहीं दिया तुझे? जा जाके पानी की बोतल लेके आ। अरे जा ना। ओए मगरूर औरत, नजरे और आवाज नीचे करके बात कर। 4 पैसे क्या आ जाते हैं, इंसान अपने आप को भगवान समझने लगता है। अगर तू चाहती है ना कि तेरे चेहरे को आईने से नफरत ना हो तो चुपचाप इसके पैसे दे इसके पैसे। कौन है तू और क्या कर लेगी? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरे चेहरे को इतना डरावना बना दूंगी ना कि तेरा आईना भी पहचान नहीं पाएगा तुझको। एक इंसान सही तरीके से चल नहीं सकता और उसको तो चक्कर पे चक्कर लगवा रही है। दीदी दिन भर में कोई ना कोई मिल ही जाता है जो हम गरीबों को एहसास दिलाता है कि हम गरीब हैं। जब तक ये मेरा काम नहीं करेगा ना, तब तक मैं इसे बाकी के पैसे नहीं दूंगी। क्यों, इसके समय की कीमत नहीं है क्या? 1 घंटे से इसको चक्कर पे चक्कर लगवा रही है, इसके बाकी ऑर्डर भी कैंसिल हो जाएंगे। चुपचाप 2000 रुपए निकाल के दे इसको, वरना चिंगारी जब भड़कती है ना, चिंगारी को खुद पता नहीं होता कि उसके लैपटॉप में कौन कौन आ गया। दे इसको पैसे। 2000 रुपए? लेकिन 2000 क्यों? वो इसलिए क्योंकि तूने इसका समय बर्बाद किया है, इसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। तू निकाल रही है या फिर तांडव शुरू करूं मैं? नहीं 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 नहीं, प्लीज मैं देती हूँ। ये लीजिए। ये ले बेटा, रख। जाइए यहाँ से। तू बताएगी कि मैं जाऊं या ना जाऊं? बेटा, ये दुनिया जिस भाषा में बात करे ना,
उसी भाषा में बात करना सीख लो, वरना जिंदगी भर जलील होते रहोगे, समझे? सही कहा दीदी, जो लोग सर झुका के बात करते हैं दुनिया उसे बुज़दिल समझती है, और जो लोग सर उठा के बात करते हैं दुनिया उसके सामने सर झुका लेती है। अपने हक के लिए लड़ो या फिर मरो, यही है आज के समय का कहना। चल। चिंगारे किन्नर और तेरे जैसे नामर्दों को अपने जूते की नोक पे रखती हूँ। बोल कहाँ आना है, अकेले आऊंगी मैं, और अपने नामर्दों की टोली को लेके आना। देखती हूँ कौन साला चिंगारे का बाल भी उखाड़ पाता है। साला तेरी माँ का बड़बड़ा, साले रख फोन, वरना चिंगारे की आवाज से ही मर जाएगा। चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी कहाँ हैं आप? दीदी नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते तुम लोग दीदी। भाग के क्यों आ रहे हो और इतने हाफ क्यों रहो? बैठो बैठो बैठो। पहलवान 2 गिलास पानी लेके आ बेटा, जल्दी ला। लो बच्चों पानी पियो, आराम से पियो बच्चों, आराम से। तुम लोग के लिए कुछ चाय वगैरह या फिर कुछ खाने का मंगवाऊं? नहीं नहीं दीदी, हमें चाय नहीं पीना। बताओ कैसे आना हुआ तुम लोगों का? दीदी हम दोनों घर से भाग के आए हैं। वो तो तुम दोनों को देख के लग रहा है कि तुम लोग घर से भाग के आए हो, लेकिन क्यों भाग के आए हो ये बताओ। दीदी हम दोनों की शादी होने वाली थी। पहलवान एक काम कर, तू जा किचन में काम संभाल, ये गिलास ले दे। ठीक है, क्या मतलब? दीदी हमारी अरेंज मैरिज होने वाली थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी। जिस दिन शादी के कार्ड छपने वाले थे उस दिन पारस के पापा ने मेरे पापा को फोन करके बोला कि ना मेरे बेटे को 3 BHK फ्लैट खरीद के दो, शादी के कार्ड छपने से पहले। ये लोग शादी के बाद उसी फ्लैट में रहेंगे। पायल के पापा इतने पैसे वाले नहीं थे कि वो फ्लैट खरीद के दे सकें, इसलिए हमारी शादी टूट गई दीदी। लेकिन हम एक दूसरे को मन से पति पत्नी मान लिए हैं। दीदी सुना है आप सबकी बहुत मदद करती हो, प्लीज हमारी भी मदद करो ना। हम बड़ी उम्मीद से आए हैं दीदी आपके पास। मेरे पापा बहुत खतरनाक आदमी हैं, वो हमें ढूंढ लेंगे, इसलिए हम आपके शरण में आए हैं। अच्छा, तो तुम लोग इसलिए घर से भाग के आए हो? तुम लोगों ने घर से भाग के बहुत बड़ी गलती की है, तुम लोग घर से भागना नहीं चाहिए था। दीदी मम्मी पापा ने ही पसंद किया था पारस को मेरे लिए। हाँ दीदी, हम दोनों एक दूसरे को तो जानते तक नहीं थे, लेकिन जब मैंने पायल को देखा तभी मैंने सोच लिया था कि पायल से अच्छी लड़की तो कोई मेरे लिए हो ही नहीं सकती है। हाँ दीदी, आज दूसरी बार मिले हैं हम एक दूसरे से। पहली बार तब मिले थे जब पारस और उनके मम्मी पापा मुझे देखने के लिए आए थे, और आज दूसरी बार जब हम एक दूसरे के साथ भाग के आए हैं आपके पास। वैसे दीदी अक्सर हमारी बातें फ़ोन पे होती रहती थी, और बातों ही बातों में पता चला भगवान ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बना के भेजा है। दीदी मेरे पापा ने फ्लैट के लिए मना कर दिया तो इनके पापा ने शादी ही तोड़ दी। तो तुम लोगों ने पक्का फैसला कर लिया है एक दूसरे के साथ रहने का? हाँ दीदी, हम दुनिया छोड़ सकते हैं लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते हैं दीदी। चिंगारी दीदी, जब से पारस के पापा ने मेरे पापा से फ्लैट की डिमांड करी है ना, वो तो आग बबूला हुए बैठे हैं, कुछ भी करेंगे लेकिन इनसे मेरी शादी नहीं होने देंगे। और पता है दीदी, मेरे पापा तो दूसरा मुर्गा ढूंढ रहे हैं हलाल करने के लिए। पारस बेटा एक काम कर, अपने पापा का नंबर दे मुझे। पहलवान बेटा फोन लेके आ मेरा जरा। पारस नहीं दीदी, ऐसा मत करो प्लीज, वो हम दोनों को पुलिस के हवाले कर देंगे। पारस बेटा, माँ बाप कितने भी कठोर दिल क्यों ना हो, लेकिन जब औलाद की बात आती है ना, वो मोम बन ही जाते हैं। और तुम लोग घबराओ मत, मैं तुम लोगों की शादी जरूर करवाऊंगी। तुम नंबर बताओ मेरे को। 985543। हेलो 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 जी। गगन शर्मा जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? जी मैं चिंगारी किन्नर बोल रही हूँ। आप एक बात बताइए, आपको अपने बेटे से प्यार है कि नहीं है? कहाँ है मेरा बेटा, और क्या आपके पास है? आप कहाँ से बोल रही हैं? पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपको प्यार है या नहीं है? मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने बेटे से,
मेरा बेटा है कहाँ? मेरी बात कराओ प्लीज। अगर अगर मेरी बात कराओगे तभी मैं कुछ कह पाऊंगा। अगर अपने बेटे से प्यार है तो रानी बाग के आर्य समाज मंदिर में आ जाओ आप। और हाँ, कोई भी चालाकी या होशियारी की तो अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे आप, ठीक है? पायल बेटा, अब अपने पापा का नंबर बता। 9764। हेलो, आपको अपनी बेटी से प्यार है कि नहीं है? जवाब दीजिए। कहाँ है मेरी बेटी? और आप कौन बोल रही है? कहाँ से बोल रही हैं? मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो ठीक है, रानी बाग के आर्य समाज मंदिर में पहुंचिए। और मैं चिंगारी बोल रही हूँ, चिंगारी किन्नर, क्योंकि जिस लड़के को आपने पसंद किया था अपनी बेटी के लिए, दोनों मिलकर तय करने जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात सुनिए, देखिए मैं उनको हत्या तो करने नहीं दूंगी, लेकिन हाँ शादी जरूर करवाऊंगी। इसलिए ईगो को छोड़िए, वरना एक बाप अपनी बेटी खो देगा और एक बाप अपना बेटा, एक लालच में और एक ईगो में, ठीक है? हाँ हाँ, आप उन दोनों को बचाइए। मैं आ रहा हूँ अपने समधी जी को लेकर। ठीक है बेटा, कभी कभी कुछ काम ना बड़े प्यार से बात करके निकाले जाते हैं। अब देखना, तुम दोनों के माँ बाप ना अपने पूरा परिवार लेकर मंदिर पहुंचेंगे और उनके आने से पहले मैं तुम दोनों की शादी करा चुकी होंगी, ठीक है? पहलवान, गाड़ी निकाल बेटा, चलो। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरा नाम ऐसा है कि मैं तुझे गाली भी नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, तेरी धुलाई करने में मुझे थोड़ा भी संकोच नहीं होगा। ऐसे लानत भेजती हूँ ऐसे माँ बाप को जो अपने बच्चों का नाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न श्याम सुंदर रखते हैं। नाम है शिवम और बात कर रहा है चिकन मटन दारू सिगरेट बीड़ी पीने के लिए। चल निकल निकल यहाँ से। क्या कहा तूने? तू नॉनवेज बना के नहीं खिलाएगी? हाँ हाँ, नहीं बनाऊंगी। बनाना तो दूर, हाथ तक नहीं लगाऊंगी। तू क्या, तेरी अम्मा भी बना के खिलाएगी? तेरे चक्कर में 1 किलो चिकन मेरा बर्बाद हुआ है। देखो शिवम, लव मैरिज करने से पहले ही मैंने तुम्हें कहा था अगर तुम्हें चिकन खाना है तो बाहर खाना, लेकिन घर पे ये सब चीजें नहीं चलेगी। अरे वो तो मैं ऐसे ही बोल दिया था तेरा मन रखने के लिए, और मेरे घर में अब वही होगा जो मैं चाहूंगा, नहीं तो तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। अरे कम से कम अपने नाम की शर्म तो कर लेते। नाम है शिवम और काम छी। राधा! अरे मारो मारो मुझे, रुक क्यों गए? आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी यही तो होती है कि वो अपने से कमजोर पे हाथ उठा देता है। लेकिन मैं भी ना चिकन नहीं बनाऊंगी, देख लेना। तुम्हें छोड़ सकती हूँ क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप ने अपने नाम की लाज रखना सिखाया है। अरे चल हट, नाम में क्या रखा है? लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके देवी देवताओं के नाम पे नाम रखा गया है। मैं अकेला थोड़ी हूँ जो मैं चिकन मीट मछली खाता हूँ। अरे तो इसीलिए तो कहीं तूफान आ रहा है, बाढ़ आ रही है, भूकंप हो रहा है और आग तक लग जा रही है। ओह, प्रवचन बंद कर अपना, और मेरे साथ रहना होगा ना तो तुझे मटन चिकन सब बनाना होगा। तुम भी मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन अपने नियम कानून नहीं तोड़ सकती। ए, ज्यादा साध्वी मत बन, और इस घर में तभी जाएगी जब मुझे मटन और चिकन बनाया खिलाएगी, नहीं तो तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। चल निकल। बेटा, ये हरामी कौन है जो धक्का मार रहा है? अरे इससे क्या पूछ रही हो? मेरे से पूछो, मैं बता रहा हूँ। मैं इसका पति हूँ और ये मेरी पत्नी है। हमने लव मैरिज शादी करी थी। लग गया पता? अब चल निकल यहाँ से। बेटा, क्या लफड़ा है ये? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? दीदी, मेरा नाम राधा है और इनका नाम शिवम। मैंने इनसे लव मैरिज किया और मैंने पहले ही इनको बोला था कि शादी के बाद ये चिकन मीट नॉन वेज वगैरह घर पे नहीं बनेगा, पर ये आदमी रोज घर पे नॉन वेज लेके आता है, नॉन वेज बना के खाता है और मुझे भी मजबूर करता है। अच्छा, तो इससे घर में घमासान चल रहा है। तो तेरा नाम शिवम है, भगवान भोलेनाथ के नाम पे। अरे इस नाम की लाज रखती हूँ मैं, इसलिए मैं तुझे गाली भी नहीं दे सकती। अरे कम से कम अपने नाम की लाज तो रख ले, या तो नाम बदल ले या तो ये गंदा खाना खाना छोड़ दे, समझा? क्यों छोड़ दूँ? मुझे नॉनवेज खाना अच्छा लगता है। मैं इसे छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं नॉनवेज खाना नहीं छोड़ सकता। तू चिंता मत कर बेटा, ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाने आता है मुझे। जरा तू इधर आ। तू, तेरे पास 3 रास्ते हैं, या तो तू अपना नाम बदल ले, या तो फिर ये राक्षसी खाना छोड़ दे, या तो तू ये दुनिया छोड़ दे। जल्दी बोल क्या छोड़ेगा, क्योंकि चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तीनों में से एक ना एक चीज छुड़वा के दम लूंगी। जल्दी बोल क्या छोड़ेगा, जल्दी।
दीदी नॉनवेज छोड़ दूंगा मैं, अपना नाम भी बदल दूंगा मैं। हाँ दीदी ये हुई ना मर्दों वाली बात। सुन, तो आज से तेरा नाम होगा सागर, सागर नाम होगा तेरा। और आज के बाद से तूने राधा को परेशान किया, यहाँ घर से निकालने की धमकी दी, तो चिंगारी का ये झापड़ याद कर लेना, समझा? और आप लोगों से ही बोलना चाहती हूँ मैं कि जिन लोगों ने अपने बच्चों के नाम देवी देवताओं के नाम पर रखे हैं ना, या तो नाम बदल लो या तो संस्कार देना शुरू कर दो, वरना अगली बारी तुम्हारे बच्चों की होगी, समझे? राधा मुझे माफ कर दो, आज के बाद से मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। ठीक है, चलिए अंदर। ना आई कार्ड दिखा के चाहिए ना। आपको बताया तो अभी वो तो बैंक में रखा है। अच्छा, तेरी माँ का बच्चा, बैंक में छूट गया आई कार्ड। मैं बताती हूँ कौन से बैंक से आया तू। इनको भी चैन नहीं है, हर 10 मिनट पर फोन करते रहते हैं। हाँ बोलो, काहे फोन किए? काहे परेशान कर रहे हैं बार बार फोन करके? अरे क्या करें यार, तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता हमारा। तो एक काम करो पति देव जी, आप भी छुट्टी लेकर आ जाओ, हमारा भी आपके बिना मन नहीं लग रहा है। अरे वाह, यानी आग दोनों तरफ लगी है। तो ठीक है, हम आ जाते हैं आधी छुट्टी। चुपचाप काम करिए, हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। और आपको तो पता ही है कि अगले महीने शादी है, बहुत खर्चा है। अरे हाँ, पैसों से याद आया, वो जो हमने तुम्हें 20,000 रुपए दिए थे वो कहाँ रखे हैं? अरे पति देव जी, आप चिंता मत करिए, मैंने वो सारे पैसे चिंगारी दीदी को दे दिए हैं। जब गांव चलेंगी तब मैं उनसे ले लूंगी। अब चलिए फोन रखिए, मेरी दाल जल रही है। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। देखो जरा कौन आया है। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? कहाँ है वो उल्लू का पट्टा? नमस्ते, लेकिन आप है कौन? हम आपको पहचाने नहीं। भाभी, शिवम ने आपको मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। भाभी मेरा नाम रिजवान है, मैं लेना देना बैंक में कैशियर हूँ। आपके घर में शादी है ना आपकी ननंद की? हाँ, शादी तो है गांव में, हमारी छोटी ननंद की, और अगले महीने हमें गांव भी जाना है। अरे बड़ा गधा आदमी है तो शिवम, मुझे यहाँ भेज दिया और आपको मेरे बारे में कुछ बताया भी नहीं। रुकिए आप, अभी फोन लगाता हूँ उसको। भाभी मेरे फोन में ना नेटवर्क थोड़ा कम है, आप अपने फोन से लगाएंगे? ठीक है। हेलो, अजी सुन रहे हो? हाँ हाँ जल्दी बोलो, हमारे फोन में बैटरी कम है। अरे आपके दोस्त आए हैं, सुन रहे हैं? अच्छा, उसे? हाँ, हेलो हेलो। फोन कट गया, हम फिर मिलाते हैं। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं फोन ऑफ हो गया, लगता है इनके फोन में बैटरी नहीं थी। सीमा भाभी, मुझे उसने आपके बारे में सब कुछ बताया है। आप चिकन कोरमा बहुत अच्छा बनाती है ना। इस संडे आऊंगा मैं आपके हाथ का चिकन कोरमा खाने, बहुत तारीफ सुनी है आपकी। जी, वो हमारी दादी है ना, हमने उनसे ही सीखा है, वो भी बहुत अच्छा बनाती है। हम आपके लिए चाय लाएं? अरे नहीं भाभी नहीं, बैंक से बड़ी मुश्किल से आया हूँ 15 मिनट निकाल के। वो शिवम ने आपको 20,000 रुपए दिए होंगे। हाँ, दिए तो हैं। उस उल्लू के पट्टी ने कुछ नहीं बताया आपको? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला हमसे। ठीक है भाभी, चलता हूँ फिर। अरे क्या बात है भाई साहब, बैठिए ना, बताइए ना आप, बैठिए। भाभी उसने मुझे कहा था कि तू बैंक में कैशियर है और मेरी बहन की शादी है, तो कुछ 50 और 100 के नए नोट की गड्डी चाहिए। और इत्तेफाक देखिए भाभी, आज ही बैंक में 50 और 100 के नोटों की नई गड्डी आई है। तो मैंने सोचा उस उल्लू के पट्टी से जाकर पैसे ले लेता हूँ। अब वो देखिए, ना तो घर पे है और ना उसका फोन लग रहा है। उन्होंने तो हमको बताया ही नहीं नए नोट के बारे में, लेकिन हाँ, शादी में नए नोट तो लगते हैं। कोई बात नहीं भाभी, फिर मैं चलता हूँ। अरे भैया,
आप 2 मिनट बैठिए ना, मैं अभी आती हूँ। अरे हाँ हाँ मिश्रा जी, अरे नहीं बस घर से निकल रही हूँ तो मैं आपको दे दूंगी। अरे सीमा बेटा, कैसी है तू? दीदी नमस्ते। अचानक क्या हो गया, सब ठीक है ना? हाँ दीदी सब ठीक है। वो ना जो हम आपको पैसे देते रहने के लिए ना, हाँ हाँ। वो हमें चाहिए थे। क्यों, शॉपिंग वगैरह का प्लान है क्या? अरे नहीं नहीं, घर पे ना उनके दोस्त आए हैं बैंक से और शादी ब्याह का टाइम है, तो 20,000 के नए नोट चाहिए थे। बैंक वाले आए हैं नए नोट देने के लिए, वो भी घर पर? हाँ। अच्छा चल, एक काम कर, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। ठीक है चल। सर कौन से बैंक से आए आप? अरे बैठिए बैठिए, अरे हो गए बैठिए। मैं लेना देना बैंक से आया हूँ। अच्छा, लेना देना बैंक से, तो वहाँ पे कौन से पोस्ट पे हैं आप? अरे बैठिए ना, खड़े हो गए। मैं कैशियर हूँ। अच्छा कैशियर, कैशियर है। कितना टाइम हो गया आपको वहाँ पे काम करते हुए? 6 महीने। 6 महीने। आईडी तो आपके पास होगी? आईडी है लेकिन अभी बैंक में है। अच्छा भाभी मैं चलता हूँ। ना आई कार्ड दिखा के चाहिए ना। आपको बताया तो अभी वो तो बैंक में रखा है। अच्छा, तेरी माँ का हाँ? बैंक में छूट गया आई कार्ड? मैं बताती हूँ कौन से बैंक से आया तू। साले भोली भाली लड़की को नए नोटों के जाल में फंसा कर लूटना चाह तू। नाम क्या है तेरा? रिजवान। और ये क्या बदतमीजी है? अच्छा, यानी कि वो तो इस लड़की ने अपने पूरे पैसे मेरे पास रखवाए थे, वरना तू कब को इसको लूट के भाग चुका होता। हाय राम, दीदी इसे तो मेरे बारे में सब कुछ पता है कि मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ, मेरे घर में कितने पैसे हैं, और तो और उनका नंबर भी पता है इसको, उनका नाम क्या है, मेरे घर में शादी है, सब पता है इसको। बता साले, तुझे इतनी सारी जानकारी कहाँ से है? कितने लोग हैं तेरे गिरोह में? वरना एक गमला उठा के तेरा सिर फोड़ दूंगी मैं। बोल। बताता हूँ दीदी, मारना मत। दीदी आज तो हम रुक जाते। बता जल्दी बता। दीदी हम लोग 3 लोग हैं और हम पहले टारगेट के घर की रेकी करते हैं, और यह जहाँ हमारा शिकार काम कर रहा होता है, हमारा एक बंदा वहाँ जाके काम करने लगता है और उससे गहरी दोस्ती कर लेता है और उसके बारे में सारी जानकारियाँ ले लेता है, उसके यार रिश्तेदार सबके बारे में, और फिर आखिरी अंजाम मैं देता हूँ उस काम को। ये सब मिलकर हमारे उनका पीछा करते थे। अब तू देख कि तेरा क्या अंजाम होने वाला है। तेरे साथियों का इतना बुरा अंजाम करूंगी ना कि जिंदगी भर ऐसी हरकत करेंगे नहीं। सीमा बेटा पुलिस को फोन कर। जी दीदी। फोन कर। आज तू मर मर के जिएगा और जी जी के मरेगा। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। नहीं दीदी मेरी बात सुन। बात तो सुनूंगी नहीं, थाने में घुसा के तेरी ठुकाई करवाऊंगी, ठुकाई। बढ़ाई जा, फोन लगा पुलिस को। नहीं दीदी 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। हेलो, हाँ जी सर, आप यहाँ कृष्ण एनक्लेव आ जाइए, एक स्कैमर पकड़ा है। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। अब तू अपनी आंखों का जादू चला के भोले भाले इंसान को लूट रही है, हिप्नोटाइज कर रही है। अगर तेरे पिछवाड़े में दम हो ना तो मुझे हिप्नोटाइज कर दिया। बोल कितनी देर तक आंखों में देखा तेरे? बोल ना। वो तो मैंने देख लिया, वरना तू उसको लूट चुकी होती। यस, क्यों रोका मुझे? मुझे जरा अगले चौक तक जाना है और कोई कन्वेंस नहीं मिल रहा है, क्या आप मुझे छोड़ दोगे? ठीक है बैठो। थैंक यू। बाय द वे मेरा नाम नैना है। आपके नैना बड़े खूबसूरत हैं, सही नाम रखा है आपका, नैना। क्या सच में मेरी आंखें बहुत खूबसूरत है सर? देख लो, यकीन हो जाएगा। क्या आपको सच में नहीं लगता कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं? पता है सर कि मेरी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन कोई आपके जैसा तारीफ कर दे तो अच्छा लगता है।
मेरी खूबसूरत आंखों की गहराई में डूब जाओ, डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ। डूबता चला जा रहा हूँ नैना, डूबता चला जा रहा हूँ। क्या दिखाई दे रहा है आपको? तुम्हारी आंखों के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब तुम वही करोगे जो नैना कहेगी। हाँ, वही करूँगा जो नैना कहेगी। गुड बॉय। अब अपना पर्स निकालकर मुझे दे दो। अब अपना मोबाइल भी मुझे दे दो। गले में पहनी हुई सोने की चैन भी दे दो। ये अंगूठी बड़ी सुंदर लग रही है आपकी। प्लैटिनम की है क्या? अब तुम धीरे धीरे मेरी आंखों की गहराई से बाहर आ रहे हो। ओए चोरनी, कहाँ जा रही है इस बेचारे को लूट के? बोल। मैंने किसी को नहीं लूटा। अच्छा, किसी को नहीं लूटा? बताऊं मैं तुझे? छोड़ो मुझे। ये क्या बदतमीजी है? और कौन हो तुम? ओए छिपकली की पूंछ, फाड़ के रख दूंगी तुझे यहीं पे, समझी? क्या क्या लूटा इससे? ओहो, पर्स, फोन, चैन, अंगूठी, हिप्नोटाइज करके लूटी है ना तूने? क्या मतलब है? कैसा हिप्नोटाइज? क्या ये? बोल। भोले भाई लोगों को हिप्नोटाइज करके लूटती है। आज तेरी आंखों काला जादू चिंगारी उतार कर रहेगी, समझी? देखो, मैं बोल रही हूँ, मुझे छोड़ दो, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। ओए हरामजादी, जान से मार दूंगी तुझे, समझी? और तुझे शर्म नहीं आती भोले भाई लोगों को ऐसे लूटते हुए? बोल। इसने मेरा सामान। चिंता मत करो बेटा, तुम्हारा सारा सामान मेरे पास मौजूद है। दीदी पता नहीं इसने मुझ पे क्या जादू सा कर दिया था, मुझे पता भी नहीं चला और मैंने अपना सब कुछ इसको दे दिया। चला मेरे ऊपर जादू चला, मैं भी तो देखूं कि तेरी आंखों में कितना काला जादू है। पता कितनी देर तक आंख मिला रहा है? चला ना जादू, चला। नहीं नहीं प्लीज, सॉरी, मुझे माफ कर दो। माफ नहीं, तुझे साफ कर दूंगी मैं, समझे? नहीं दीदी, आई एम सो सॉरी। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं कभी नहीं करूंगी। सारा सामान निकाल इसे, देख। हाँ, मैं ये लो, ये भी। और सुन, लड़की चाहता है इसलिए छोड़ दिया मैंने, आगे से अगर दिख गई ना तुझे ना खत्म करके दम लूंगी। चल निकल यहाँ से, निकल। और भैया ऐसी लड़कियों से जरा बच के रहा करो, ठीक है ना? जाओ घर जाओ। रतनलाल नाम है मेरा, बनिए का बेटा हूँ। मेरे पैसे खाकर भागना चाह रही थी तू, भाग के दिखा, तेरे गांव से खींच लाऊंगा तुझे। नहीं नहीं भैया, मैं कहीं नहीं भाग रही थी और ना मैं कहीं जाऊंगी। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे दे दूंगी भैया। क्या कहा? धीरे धीरे? अभी पैसा वसूल करके जाऊंगा अपना। पूरे महीने राशन खा के अब तू भागना चाह रही थी? तेरे जैसी 4-5 और हो जाए ना तो मेरी तो दुकान पर ही ताला लग जाए। निकाल मेरे पैसे। भैया मुझे थोड़े दिन की मोहलत और दे दो, मेरे उनकी तबीयत खराब है, उनका काम छूट गया है। मरा तो नहीं ना, जिंदा तो है। भैया ऐसा मत बोलो, वो मेरे सुहाग है। अरे सुहाग गया तेल लेने, मेरे पैसे चाहिए मुझे, अभी निकाल। अरे भाई, कितने पैसे तुम्हारे?
जो 20 साल इस लड़की को जलील कर रहा है? जलील? अरे ये औरत है इसलिए प्यार से बात कर रहा हूँ। इसका आदमी होता ना साले की मार मार के टांगे तोड़ देता। महीने भर मेरा राशन खाया और फिर बिना बताए मकान खाली करके कहीं और जा रहे थे। वो तो अच्छा हुआ मैं इधर से जा रहा था और ये इस पे नजर पड़ गई मेरी। भैया मेरा विश्वास करो, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। विश्वास? अरे तेरे जैसे भिखारियों का विश्वास करके देख लिया। बोल कहाँ रह रही है तू? अभी तेरा सारा सामान लदवा कर लाता हूँ। भाई कितने पैसे हैं तुम्हारे इसके ऊपर जो इतना भड़क रहे हो? 2790 रुपए हैं। बस इतने से पैसे? और इतने पैसे के लिए इस औरत को इतना सुना रहा है? अरे इसके आंसुओं को देख, तरस नहीं आ रही तुझे? तुमको तरस आ रहा है तो तुम दे दो। बनिए का बेटा हूँ, 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं दे रही हूँ तुझे पैसे। नहीं दीदी, मैं मेहनत मजदूरी करके इनके सारे पैसे चुका दूंगी। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ। ये ले, 2790 थे ना, ये 3000 पकड़ तू। जा। धन्यवाद दीदी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप मुझे अपना पता बता दीजिए, मैं आपके पैसे वापस दे दूंगी। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं, वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। और बनिए के औलाद, तू अब तक खड़ा यहाँ पे, चल भाग जा यहाँ से, वरना मेरे अंदर की चिंगारी भड़क उठी ना तो मैं अपने आप को खुद भी रोक नहीं पाऊंगी। चल निकल। दीदी, मेरा नाम राधा है और मैं यहीं पास में किराए पे रहती हूँ। मेरे पति की बहुत तबीयत खराब है, बस इसीलिए मैं इनके पैसे नहीं दे पा रही थी। अरे बेटा चिंता मत कर, तेरा पति जल्दी ठीक हो जाएगा। और ये ले, कुछ पैसे रख ले। रख। अरे नहीं नहीं दीदी। अरे तू रखना, और जरूरत पड़े ना तो किसी से भी मेरा पता पूछ लेना, वो मेरे घर पे पहुंचा देंगे। चिंगारी कहते हैं मुझको, ठीक है? चल जा तू। धन्यवाद दीदी। खुश रह। अभी आज तो मजा आ गया, पूरे 25,000 रुपए ठगे हैं। एक बात बता, तू जो बनिया का बेटा बना था तब तो बड़ा इतरा रहा था। अच्छा, उस साली जब हम उस मोटी औरत को ठग रहे थे तूने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा, मेरी गाल दुख रही है। अबे असली थप्पड़ देख कर ना सामने वाले का दिल पिघल जाता है, तभी तो पैसे देते हैं। अबे तो साली इतनी जोर से मारना चाहिए क्या? हाँ हाँ, अरे फटाफट रेस्टोरेंट में चाय पीने आई हूँ, तुम यहीं पे आ जाओ। हाँ यहीं मीटिंग कर लेंगे। अरे तुझे मोटर सीट याद है? बेचारे ने तरस खा के हमें 5-7 हजार ऐसी दे दी थी। हाँ यार, ये बिजनेस तो बड़ा अच्छा है। रतन बेटा, कल से इस इलाके में नहीं आ रहा है हमें। अरे हाँ हाँ, मैंने एक नया इलाका ढूंढ लिया है। कल से हम शालीमार गार्डन चलेंगे, बहुत रईस लोग रहते हैं वहाँ। सालो हरामजादो, तो तुम लोगों का असली रूप ये है, हैं? हाँ जी दीदी, इन्होंने मैनू भी चूना लाया सी। अच्छा, तो तुम दोनों ने मिलकर इसको भी चूना लगा दिया? हाँ जी, आजकल दीदी भलाई का जमाना रहा ही नहीं किथे। दीदी हमें माफ कर दो, आप अपने पैसे ले लो। दीदी आप पैसे ले लो। हाँ दीदी, आप अपने पैसे ले लो। खामोश हरामजादी साली, तुम दोनों नौटंकी करके लोगों को ठगी काम करते हो। बोलो। दीदी आ कुड़ी भी बड़ी खतरनाक है, तू छड़ना नहीं। पाजी हमें माफ कर दो, आप भी अपने पैसे ले लो। कितने पैसे देंगे? जिंदगी में पहली बार किसने चिंगारी को चूना लगाया, चूना। अरे तुम लोग इतने कमीने हो गए ना कि लोगों के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा है। तुम लोगों के कमीनेपंते की हद ही नहीं है। लोग किसी की मदद पता क्यों नहीं कर रहे? वो सोच रहे क्या पता वो मदद कर रहे हैं, यहाँ पे लूटे जा रहे। अब तुम दोनों की हवा में जेल में निकालूंगी। पाजी कुड़ी ने पकड़ो, चल। दीदी मेरी बात तो सुनिए। अब तो पुलिस स्टेशन में जो बोलना चल मेरी बात। गुंजन बहन ये लो लड्डू खाओ। दीदी, आज किस खुशी में लड्डू बांट रहे हो? अरे आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है ना, इसी खुशी में। क्योंकि मेरा पहलवान केक नहीं काटता है, पहले भगवान के दर्शन करता है और उसके बाद लोगों का मुंह मीठा करता है, उसी खुशी में। खाओ आप। अच्छा, पहलवान भैया बहुत बहुत मुबारक हो आपको जन्मदिन। थैंक यू दीदी, थैंक यू। सिंगारी साहब किस खुशी में लड्डू बांट रहे हो? अरे बाबा जी, आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है ना, उसी खुशी में बांट रही हूँ। लीजिए मुंह मीठा करिए। अच्छा जी, राम राम। अरे मास्टर जी आइए आइए, नमस्कार। बहुत सही समय पे आए आप। आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है, मुंह मीठा करिए, आशीर्वाद दीजिए इसको।
अरे ये तो बहुत खुशी की बात है और जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं तुम्हें। बस यूं ही मुस्कुराते रहे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। बेटा पहलवान भैया। अरे बेटा ले। अरे क्या हुआ मास्टर जी, लीजिए ना। अरे नहीं चिंगारी जी, बस अंदर से मन नहीं कर रहा कुछ भी। अरे क्या हुआ मास्टर साहब, आपको शुगर तो नहीं हो गया? अरे नहीं बेटा, शुगर क्यों होगा मुझे, बस ऐसे ही मन नहीं कर रहा। तो फिर मना क्यों कर रहे हैं आप? इसे जानती हो आप? कहाँ रहता है ये, पता है आपको? नहीं जानती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ रोज आते आते मैं इसको देखती हूँ। मैं बताता हूँ कहाँ रहता है ये। वो जो पड़ोस में झुग्गियां है ना, वहां रहता है ये। उस गंदगी में रहता है। अगर उस झुग्गियों में आप चली जाओ ना तो बदबू ही बदबू मारती है। उस नाली का कीड़ा है ये। और इसके हाथ की मिठाई लगाए हुए मैं खाऊं? नहीं चिंगारी जी। आपका नाम सज्जन यादव है और मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन आप इज्जत के लायक नहीं है। अरे आपके दिल में इतनी छुआछूत भरी है तो आप बच्चों को क्या शिक्षा देते होंगे? तो आप क्या चाहती है कि इसके हाथ के लगाए हुए लड्डू को खाऊं मैं? राम राम चिंगारी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मास्टर साहब, आपके बड़े गंदे विचार हैं। दीदी, मास्टर जी ना मुझे सबसे पीछे बिठाते हैं और मैं इनसे कुछ पूछता हूँ मास्टर जी से तो ये बताते भी नहीं है। मेरा बस चले ना, तुझे क्लास में भी ना घुसने दूं। छी! मास्टर जी, आप सिर्फ नाम के सज्जन हैं, लेकिन सज्जनता वाले कोई भी गुण नहीं है। आप सरकारी स्कूल के मास्टर, ये सोच के मुझे बड़ी घिन्नी सी आ रही है। एक बार झुग्गी झोपड़ी में जाके देखो, कितनी गंदी बदबू आती है। उनसे बात तक नहीं कर सकते। जैसे मुंह खोलते ना, वो कीचड़ वाली बदबू आती है उनके मुंह से। मास्टर जी, हम आपके तरह से ही इंसान हैं। गरीबी की वजह से हम झुग्गियों में रहते हैं। मास्टर जी सही तो बोल रही है। गंदगी आपके दिलो दिमाग में भरी है और गंदा आप दूसरों को बोल रहे हैं। पहले अपने दिल के गंदगी को साफ करिए, फिर कुछ बोलिएगा। देखो चिंगारी जी, तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। मास्टर जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ इसलिए शांत हूँ, वरना अभी तक आपकी इज्जत की मैं धज्जियां उड़ा चुकी होती। और मुझे पता आप रहते कहाँ पे, कौन सी कॉलोनी में। 2 BHK घर में ना, जहाँ पे ना हवा आने की जगह और ना ही प्रकाश आने कोई खिड़की, माचिस की डिब्बी में कैद रहते हैं आप। गलत फहमी है आपको चिंगारी जी। जिसे आप माचिस की डिब्बियां बता रही हो ना, 50 लाख का फ्लैट है, वेल फर्निश्ड, हाई फाई सोसाइटी में है वो। मास्टर जी, आप फ्लैट में रहते हो तो ये हाल है, कभी कोठी में रहते हो तो आप क्या करते पता नहीं। दीदी जी, मैं घर से सारा काम कंप्लीट करके लाता हूँ, फिर भी मास्टर जी मुझे मारते हैं। और दूसरे बच्चे काम करके नहीं लाते, उनको ये नहीं मारते हैं। ओ, ज्यादा मत बोल। तू स्कूल चल, तुझे आज ही स्कूल से निकालूंगा। ओए मास्टर जी, 2 टके की सोच रखने वाले फालतू इंसान, तू क्या निकालेगा इसको? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरी नौकरी में ना खा गई ना तो मैं नाम चिंगारी नहीं, एक फोन करूंगी शिक्षा मंत्री को और तू नौकरी से हाथ धो बैठेगा, समझा? दीदी लगाओ तो फोन, इसे 2 मिनट में पता चल जाएगा। आप शिक्षा मंत्री जी को भी जानती हो? चिंगारी जी, मुझे माफ कर दो। और आज के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि किसी के बारे में भी भेदभाव नहीं करूंगा, पक्का। नौकरी पे बात आई तो भेदभाव सब मिट गया। माफी मुझसे नहीं, इस बच्चे से मांगो। और जिस शिक्षक के मन में ये छुआछूत की बीमारी पल रही हो, वो क्या बच्चों को शिक्षा दे रहा होगा? अरे शिक्षक को तो भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया है, और तुम शिक्षक और गुरु का नाम कलंकित कर रहे हो, विद्या माँ को अपमानित कर रहे हो। माफी इस बच्चे से मांगो, समझे? ठीक है चिंगारी जी, बेटा मुझे माफ कर दो। और सुन, आज के बाद तू पीछे वाली सीट पे नहीं, मेरे साथ वाली सीट पे बैठेगा, समझ गया ना? गलती मुझसे हुई है, उसे भुगतूंगा भी मैं। और मैं आज के बाद तुम्हें इतना ज्यादा पढ़ाऊंगा कि तुम एक दिन आईएएस बनोगे, ये पक्का है। मास्टर जी, आप मुझसे माफी मत मांगो क्योंकि आप मेरे गुरुजी हो। देखा मास्टर जी, जिस तरीके से हवा पानी पे सभी का अधिकार होता है ना, उसी तरीके से शिक्षा पे सभी का अधिकार होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, समझे? चिंगारी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी है, समझ गया हूं मैं सब कुछ। मैं लड्डू खा लेता हूँ। और मास्टर जी मुझे ही माफ करिएगा अगर आवेश में आके मैंने कुछ भी गलत सही बोल दिया हो आपको तो। अरे चिंगारी जी, ऐसी बात नहीं है, आपने तो मेरी आंखें खोली है। मैं तो गलत सोच का गुलाम बना हुआ था, आज मेरी आंखें खुल गई है। वैसे बेटा, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। चले बेटा, स्कूल चलते हैं। जिस बच्चे ने ईमानदारी दिखाई और जो तूने इसको इनाम दिया है ना, वही डबल करके दिया है मैंने तुझे। पेन
ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। पेन ले लो 50 रुपए का। भैया भैया एक पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। भैया भैया एक पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। दादी दादी एक पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। सर जी प्लीज ये पेन ले लो, ये 50 का, ये वाला 100 का। रहने दे। प्लीज ना सर जी, ये वाला 50 का और ये वाला 100 का है। मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है। अच्छा ये कितने का बता? ये वाला? ये वाला? हाँ। ये वाला 100 रुपए का है। तो एक काम कर, ये 50 में देगा तो बोल। अरे बोल ना, क्या सोच रहा है? देगा 50 में? हाँ ठीक है साहब, ले रहा ना 50 में? हाँ ठीक। ले चल, एक तो ये वाला भी दे दे यार। साहब। अबे क्या हुआ? तेरे को 50 रुपए दे दी ना, फिर क्यों आवाज मार रहा है? सर जी ये आपके पैसे गिर गए थे वहाँ। तेरी। अबे ओ चोर, बाकी के पैसे दे। सर जी इतने ही गिरे थे वहाँ पे पैसे, जो पैसे पड़े हुए थे वो मैंने आपको दे दिए। साले बच्चा हो के ये काम करता है तू, हैं? अबे ओ सुन, बाकी के पैसे निकाल चुपचाप। कहाँ है? सर जी माँ कसम खा रहा हूँ, जितने थे वहाँ पे मैंने आपको दे दिए। तू ऐसे नहीं मानेगा, तलाशी दिखा। इसमें पैसे किसको देखा है बाकी? नहीं है सर जी। झूठ मत बोल। सच्ची है? ऐसे नहीं मानेगा ना। पैसे निकाल पैसे, बढ़ाओ। ओए घटिया इंसान, क्यों मार रहा है इस बच्चे को? खड़ा हो बेटा। मैडम इसने मेरे 4,500 रुपए चुराए हैं और 500 दिखा रहा है। बेटा ये क्या बोल रहा है? तुमने चोरी की है क्या? पैसे चुराए इसके? नहीं दीदी मैंने पैसे नहीं चुराए, जितने वहाँ पे थे उतने ही मैंने इनको दे दिए। झूठ बोल रहा है चोर। ओए वो बंद कर। बेटा सच सच बता। दीदी मैं चोर नहीं हूँ। ये पहलवान का भी क्या करूं मैं, जब भी घर में जरूरत होती है उसको अपने यार दोस्तों की याद आ जाती है। क्या ही कहूं। ये पैसे लगता है किसी गिर गए हैं। किसके हो सकते हैं? पूरे 4,500 हैं। चलो किसी जरूरतमंद को दे दूंगी। अब पैसे देना। ओए, रुक। तेरे पैसे ये हैं जो रास्ते में कहीं और गिर गए थे और तू इसको चोर बोल रहा है, इसको मार रहा है। बोल मैं तेरा क्या करूं जो तूने इसको चोर बोला, इसको मार, इसके लिए बोलना। याद आया दीदी, मैं जब रास्ते में आ रहा था ना तो एक फोन आ गया था। मैंने अपनी जेब से निकाला, शायद फोन के साथ साथ मेरे पैसे गिर गए और 500 रुपए शायद यहाँ गिर गए, तो इस बच्चे ने मुझे लौटा दिए। और देख ये लोग गरीब जरूर होते हैं लेकिन चोर नहीं होते, और बिना सोचे समझे किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, समझा? मुझे ये पकड़ अपने पैसे। साहब हम गरीब जरूर है पर चोर नहीं। मैं आपके पैसे ले भी सकता था पर मैंने आपके पैसे लिए नहीं, मैंने ईमानदारी से आपके पैसे लौटाए। अच्छा बेटे एक बात बता, ये टोटल कितने के पेन? ये सारे 100 रुपए के हैं। तो एक काम कर बेटा, ये सारे पेन मुझे दे दे और कुछ खा भी लेना, ठीक है? ठीक है बेटा। बेटा आज के बाद से तुझे पेन बेचने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे पढ़ाऊंगी स्कूल में, ठीक है? रहता कहाँ है तू? यही पास में मेरा घर है, मैं माँ के साथ रहता हूँ। चल मुझे अपने घर लेके चल।
क्या? अरे उसकी ऐसी की तैसी, अरे चाहे जो भी हो, उसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि उसकी आने वाली पुस्तों को खाने का मुंह तो होगा, लेकिन निकालने का पिछवाड़ा नहीं होगा। आ रही हूं मैं। बेशरम, बदतमीज, तू ये गुल खिला रही है मेरे पीछे? मैंने इसलिए बुलाया तुझे गांव से, मैंने तुझे पढ़ाई करने के लिए बुलाया था, और तू कॉलेज में बॉयफ्रेंड बना रही है, गुलचर्रे उड़ा रही है उनके साथ में। और ये दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी, आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये उसी का फोन आ रहा है, प्लीज दीदी मुझे माफ कर दो। आपने सारी वीडियोस देख ली है ना, आपको सारी सच्चाई पता चल गई है। आप एक बार इससे बात कर लो, पूछ लो कि ये चाहता क्या है। मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी दीदी, प्लीज एक बार इससे बात कर लो। जा, मैं बात करती हूँ। हेलो हेलो तानिया जी, चलचित्र भेज दिया मैंने आपको, उम्मीद है आपने अभी तक देख ही लिया। कौन है तू और चाहता क्या है? बड़ी समझदार हैं आप तानिया जी, सीधा मुद्दे की बात पर आ गई। बाय द वे, मैं आपको बता दूं, मैं वही हूँ जिससे आपकी छोटी बहन दिल लगा बैठी है। बड़ी भोली है बेचारी। मैंने पहली बार मिलने को बुलाया और सीधा होटल रूम तक आ गई। ये जो आपके पास चलचित्र आए हैं ना, ये उस होटल रूम की प्रस्तुति है। कमीने, तू चाहता क्या है? कमीना तो मैं हूँ तानिया जी, और चाहता क्या हूँ ये भी सुन लीजिए। बता ना क्या चाहता है? मेरी छोटी बहन को तो पहले ही अपने जाल में फंसा चुका है। आपकी ये जो खूबसूरत जवानी है ना, इस पे एक बार कैंची चलाना चाहता हूँ। क्या मतलब है तेरा? वैसे इतनी समझदार हैं आप, लेकिन अगर नहीं समझ आया तो समझा देता हूँ। बस एक रात मेरे साथ गुजार दीजिए और अपने शुभ हाथों से इन वीडियोस को डिलीट कर दीजिए। कमीने, वो तो मैं हरामजादे, पक्के वाला कुत्ते। कुत्ता मत कहिए तानिया जी, ना ना ना, क्योंकि वफादारी नाम की चीज मेरे अंदर है नहीं। दीदी अब क्या होगा? मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी दीदी। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? मैं आपकी बात का हाँ समझूं? हेलो। ठीक है, मैं अपनी बहन के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है तान्या जी, मैं आपको एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पर आ जाइए। दीदी अब क्या होगा दीदी? तू चिंता मत कर छोटी, मेरे पास एक रास्ता है। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई। दीदी प्लीज प्लीज हमें बचा लो। उस कमीने ने मेरी बहन की जिंदगी तो खराब कर दी है, अब वो मेरे पीछे पड़ा है, वो मेरी इज्जत खराब करने के पीछे पड़ा हुआ है। कौन है वो कमीना जो अपनी जिंदगी की सांसों की उल्टी गिनती शुरू कराना चाहता है? दीदी वो बस आने ही वाला है, उसने मुझे यहीं का एड्रेस दिया है। ये देखो दीदी, उसने मेरी बहन की ये अश्लील वीडियो बना के और कह रहा है कि अगर तुम एक रात मेरे साथ नहीं सोई तो मैं इन्हें वायरल कर दूंगा, तुम्हारी बहन की जिंदगी खराब कर दूंगा। अरे ना जाने तुम जैसी लड़की को हो क्या गया है। अरे कोई लड़का प्यार की 2 मीठी बातें क्या कर देता है, तुम लोग अपना सब कुछ निछाड़ कर देती उन लड़कों को। दीदी आपने कहीं छुप जाओ, वो आता ही होगा। एक काम करिए, पकड़ बेटा, तू मेरे साथ, तू यहीं रुक, तू आ मेरे साथ। मुझे तरुण तरंग कहते हैं, इसलिए मैं जिंदगी में हमेशा तरंग और उमंग में रहता हूँ। कहाँ चलना है बता दो। अरे चलेंगे, इतनी क्या जल्दी है? पहले इस ठंडी हवा का मजा तो ले लो। पहले तुम वो जो तुमने मेरी बहन की वीडियो बनाई है वो दिखाओ तो। वो भी दिखाऊंगा, पर पहले जो मैं वीडियो बनाने आया हूँ वो तो बनाने दो। एक काम करती हूँ, तेरा वीडियो शूट मैं करूंगी। तुझे बड़ा शौक है ना वीडियो बनाने का, आज तेरी वीडियो मैं बनाऊंगी। मैं आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात है जिसकी कोई सुबह नहीं होने वाली, समझा? कौन है तू और क्या चाहती है? चिंगारी नाम है मेरा और तेरी जान लेना चाहती हूँ मैं, समझा?
देखो, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे से दुश्मनी करके कोई जिंदा रह भी नहीं सकता, और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जब मुझसे दुश्मनी कर ले, समझा? अर्धनारी हूं मैं, ब्रह्मचारी हूं मैं, और तेरे जैसे के लिए चिंगारी हूं मैं, चिंगारी, समझा? बेटा इसके जेब से फोन निकाल, निकाल जल्दी फोन, और डिलीट कर वीडियो। बेटा डिलीट कर वीडियो, डिलीट कर। हो गई डिलीट? अब एक काम करो, घर जाओ तुम दोनों, जाओ। इसे तुम्हें शमशान घाट पहुंचा के ही रहूंगी मैं। तेरा फोन? अरे फोन क्या, अब तेरी जिंदगी सांसें रुकने वाली है। चल चल कविता चंदन, कंगना का इस दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नहीं है। बचपन से मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। अरे मेरे भैया का भी मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। चिंगारी जी, मेरी बहन थोड़ी सी चंचल स्वभाव की है, तो इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। वैसे तुम्हारे सारे फैसले तुम्हारी बहन ही लेती है क्या? और क्या, भैया के सारे फैसले मैं ही लेती हूँ, और मेरे आगे इनकी एक नहीं चलती। कभी कभी तो इसको देखकर मुझे मेरी दादी की याद आ जाती है। वैसे हमारी भाभी कहाँ है? बस अभी बुलाती हूँ। कंगना बेटा, आ जाओ चाय लेके। नमस्ते भाभी। चाय लो ना। लो बेटा। आप भी लीजिए ना। हाँ। दीदी, वैसे हमारी भाभी तो बहुत सुंदर है। बड़े नाजू से पाला है मैंने अपने कंगना बेटा को। भाभी, आप सुंदरता में तो पास हो गई, लेकिन आपको मेरे इंटरव्यू में पास होना पड़ेगा, तभी आपकी और भैया की शादी हो पाएगी। अरे हाँ, पूछो आप। आपके हर सवाल का जवाब देगी मेरी कंगना बेटा। पूछो। अच्छा चलो, तो मेरा पहला सवाल वही घिसा पिटा है, खाना बनाना तो आता है ना आपको? जी आता है। गुड गुड, वेरी गुड। अब मेरा दूसरा सवाल, अगर आपको शादी की बात पता चले कि मेरे भाई की कोई गर्लफ्रेंड थी या कोई गर्लफ्रेंड बनती है, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? भाभी सोच समझ कर बोलना। कविता बेटा, ये कैसा सवाल है? अरे चिंगारी दीदी, आप चुप रहिए ना प्लीज। अब मैं अपनी भैया की शादी तभी तो करूंगी जब मुझे लड़की पसंद आएगी और मेरे इंटरव्यू में पास होगी। ठीक है, जो पूछना है पूछ ले। दीदी, मैंने कहा था ना कि ये अपने आगे किसी की भी नहीं चलने देती। यार चंदन, पूछ बेटा जो पूछना है। अच्छा कंगना जी, मुझे ये बताओ, अगर मेरा भाई रात में दारू पी के देर से आए तो आप क्या करोगे? जवाब दे दे बेटा। जी मैं झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करूंगी, लेकिन अगले दिन उन्हें समझाऊंगी जरूर कि आगे से बाहर से पी के ना आए, अगर पीना है तो घर पे बैठ के ही पिए। वाओ ग्रेट। अब मेरा अगला सवाल, अगर मेरे भाई का पार्टी करने का मन करे और वो घर में अपने दोस्त को बुलाए और शराब नॉनवेज बनवाना पड़े, तो क्या आप इनका साथ देंगी या रूस कर बैठ जाएंगे? देखिए वैसे तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो मैं इनका साथ बिल्कुल नहीं दूंगी, लेकिन अगर ऐसा ये करना चाहे इनके दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह, तो ये कर सकते हैं, इन्हें रोकूंगी भी नहीं। चलो ठीक है। अब मेरा अगला सवाल, अगर मेरे भैया आपको बिना बताए 2-4 दिन को कहीं बाहर चले जाए, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? चंदन बेटा, क्या बेहुदा सवाल पूछ रही है? दीदी ये जो सोच कर आई है ना, वो सब पूछ कर ही रहेगी, उसमें मैं भी नहीं कुछ कर सकता। कंगना बेटा, दे तू उसका जवाब। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा पति मुझे बिना बताए 2-4 दिन के लिए कहीं गायब हो जाए। कब तक बेटा हो गया या और कुछ बचा है? कुछ और बचा है तो वही पूछ ले। हाँ हाँ, बस एक आखिरी सवाल, इसके बाद ये शादी फाइनल होगी या कैंसिल होगी पता चल जाएगा। पूछूं? आप पूछिए, अपना स्पेशल सवाल क्या है आपका? भाभी आप ये बताइए कि आपके कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और कितने ब्रेकअप्स हुए हैं, सच सच बताना। अरे क्या हुआ, जवाब दो। चुप कर लो, कितना सवाल पूछे, क्या क्या पूछ रहे हो? एक बात बता बेटा, तू यहाँ अपने भाई की शादी कराने आई है या फिर मेरी बेटी के कैरेक्टर पे उंगली उठाने, लांछन लगाने आई है तू? देख, चिंगारी घर में खड़े हो तुम दोनों, इसलिए सही सलामत हो, वरना कहीं और होते ना तो एम्बुलेंस में जा रहे होते, समझे? दीदी पर इसने गलत क्या पूछा है? अगर उनके बॉयफ्रेंड है तो बता दे, और नहीं है तो वो भी बता दे। देख, तू बड़ा किस्मत वाला है कि अपनी दोनों टांगों पे खड़ा है,
वरना मेरे से ऐसे बेहूद की बातें करने वाला अभी तक अपनी टांगों पर खड़ा नहीं रहता है, समझा? अरे दीदी, घर आए मेहमान से कोई ऐसी बात करता है क्या? अच्छा, बेशर्मी की हदें तूने पार कर रखी है और शर्म का पाठ हमें पढ़ा रही है। दीदी थोड़ा तमीज में बात कीजिए आप। देख, तमीज मत सिखा मुझे, समझा? वरना मेरे से इतना बोलने वाला अभी तक मेरे सामने खड़ा नहीं रहता है, समझा? अरे दीदी, आजकल किसके बॉयफ्रेंड्स नहीं होते हैं तो बता दे, नहीं है तो ना बताए। अच्छा, एक बात बता, तेरे कितने बॉयफ्रेंड हैं? कितने के साथ सो चुकी है तू? बोलना, जवाब दे। दीदी ये क्या पूछ रहे हैं आप मेरी बहन से? चुप कर, वरना दोनों भाई बहन के पिछवाड़े में ढक्कन लाकर यही से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी, समझे? अरे कंगना बेटी को भले मैंने पैदा नहीं किया है, लेकिन मैंने पाला पोसा है और ऐसे संस्कार दिए कि समाज में सिर उठा के चलती है। तेरी बहन जैसी छिछोरी बात है और छिछोरी सोच नहीं रखती, समझा? दीदी, आप इन्हें बोलो कि ये यहाँ से चले जाए, मुझे नहीं करनी शादी। दौड़ निकलो यहाँ से, वरना मेरा गुस्सा फूटा ना संभाल नहीं पाओगे। चलो निकलो यहाँ से, भागो। ठीक है, जा रही चल भाग। अरे तू रो मत बेटा, और अच्छा हुआ इनकी औकात पहले पता चल गई। मैं तेरे लिए भोला भाला से लड़का ढूंढूंगी, समझी? रो मत। साले थर्ड क्लास सोच के। अरे रिया बेटा तू? अरे दीदी आप? और कैसी है? अरे दीदी मैं तो अच्छी हूँ, आप बताओ कैसे हो? खुश रहे खुश रहे। ऋषभ कैसा है? वो भी बहुत अच्छे हैं, पता नहीं था अचानक आपसे ऐसी मुलाकात हो जाएगी। कहाँ से आ रही थी तू? अरे दीदी केमिस्ट से दवाई लेके आ रही थी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना। क्यों, ऋषभ घर पे नहीं है क्या? अरे दीदी क्या बताऊँ, ऑफिस के काम से ज्यादातर वो बाहर ही रहते हैं, मुश्किल से 2 दिन घर पे रहते हैं। अच्छा चल, ख्याल रख अपना, बहुत जल्दी आऊंगे तेरे घर पे चाय पीने, ठीक है? हाँ दीदी जरूर आना, क्या पता आपकी शुभ चरण पड़ने से मेरे घर में सारी परेशानियाँ ठीक हो जाए। अच्छा ये बता, 2 से 3 कब हो रहे हो तुम लोग? जल्दी होंगे दीदी, आप आशीर्वाद देने के लिए तो आओ। बहुत जल्दी आऊंगी, हमेशा खुश रहे, ठीक है? ठीक है। चल चलती हूँ। अच्छा प्रिया, यार मैं बताना भूल गया था, मुझे आज ऑफिस के काम से 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अरे यार ये कैसी जॉब है आपकी? हफ्ते में 4 दिन तो आप बाहर ही रहते हो, बस 2 दिन मेरे साथ रहते हो। यार प्रिया, नई नई शादी हुई है हमारी, अब अगर कमाऊंगा नहीं तो घर कैसे चलेगा? अच्छा ठीक है, जाओ, ध्यान रखना अपना। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। ओके। रिया, ये बता ऋषभ कब से घर पे नहीं आया है? दीदी यही कुछ 3 दिन पहले वो ऑफिस के काम से बाहर गए थे और आपके आने से पहले उनका फोन आया कि वो आ रहे हैं रास्ते में। अच्छा ठीक है, आने दे जरा, उससे कुछ काम है, मुझे मिलना है मुझे उससे। दीदी ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बताना चाहती हो लेकिन बता नहीं रही हो, बताओ ना क्या बात है? कुछ खास बात ही है, उसके सामने ही बताऊंगे, बस आने दे उसे। लगता है वो आ गए। गेट खोल। आ गया। कैसा रहा आपका ट्रिप? बहुत अच्छा। और ठीक? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे चिंगारी दीदी, तुमने बताया नहीं फोन पे चिंगारी दीदी आई हुई है। आपको फोन करने के बाद मुझे पता चला कि चिंगारी दीदी है। पैर मत छू। ये बता,
तुझे एक साथ दो दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते शर्म नहीं आती? दीदी क्या बोल रही हैं आप? ये आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा। ऋषभ, ये क्या कह रही है दीदी? एक साथ दो दो जिंदगी? क्या कह रही है दीदी, बताओ आप। इसके पास किसी बात का जवाब नहीं होगा। क्यों कर रहा तू ऐसा? तुझे पता है रिया, ये ना तुझे पागल बनाने के साथ साथ किसी और को भी पागल बना रहा है। कितनी बीबियां है तेरी? बोलना। ऋषभ, सच सच बताओ, दीदी कभी झूठ नहीं बोलती हैं। सच बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारा? अरे कुछ नहीं बोलेगा, और किस मुंह से बोलेगा? ये तुझे पागल बनाने के साथ किसी और को ही बना रहा है। पता नहीं कितनियों को पागल बना रहा होगा ये। मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगी। ओए, तू फोन लगा रहा है उसे, या फिर मैं कुछ आगे बोलूं? किसको दीदी? अच्छा, किसको बोलूं? उस मंदिर वाली को। आगे भी कुछ बताऊं क्या, या करेगा फोन तू? फोन लगा उसको, अब बुला यहां पर, जल्दी लगा। उसे यहां का एड्रेस दे, बुला जल्दी उसको। हेलो। हेलो, हाँ प्रिया। हाँ ऋषभ, क्यों फोन किया? मैं ना तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पे ना तुम जल्दी से आ जाओ। लेकिन क्यों? यार कुछ जरूरी बात है, तुम प्लीज आ जाओ जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ऋषभ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और ये लोग कौन है? छी ऋषभ, छी। मैं तुम्हें अपने मन मंदिर में सजाकर भगवान की तरह पूजा करती रही, और तुमने मुझे प्रसाद के रूप में ये सौतन दी है। क्या सौतन? ऋषभ, ये औरत मुझे सौतन क्यों बोल रही है? अरे सौतन नहीं तो रखेल, यही तो दो नाम है शादीशुदा मर्द से शादी करने वाली औरतों के। क्या? बोल कमीने, तूने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? जी तो चाहता है ईंट मार के तुम्हारा सर फोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब तू चुपचाप ये बता दे कि तूने डबल गेम क्यों खेला। बोल। प्रिया, प्रिया प्लीज मुझे माफ कर दो यार, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दो? अरे तू तो नफरत के लायक भी नहीं है, और माफी तो दूर की बात। अरे तू जैसे मरे हुए इंसान को मैं मारूं क्या? बता, एक बीबी को घर बिठाता है, दूसरी बीबी को बाहर घुमाता है, ऐसा काम करता है तू? क्या काम करती थी इसने? बोलना, जो तूने ये दूसरी पाल ली, और पता नहीं जाने कितनी और घुमा रहा होगा ये। मुझे माफ कर दो यार, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे नीच इंसान, तूने ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, हाँ, कि तेरा भांडा फूटेगा तो क्या होगा? शादीशुदा होने के बाद भी तूने मुझसे झूठा प्यार का नाटक किया, और जब मैंने तुझे अपना जिस्म देने से मना कर दिया, तब तूने लव मैरिज कर मुझे हासिल कर लिया। देखो रिया और प्रिया, अब तुम दोनों के हाथ में, इसको जो सजा देनी हो दे दो। यार मुझे माफ कर दो, तुम दोनों माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई यार, प्लीज प्लीज माफ कर दो यार। नहीं दीदी, हम लोग इसे सजा नहीं देंगे। आपने इसका भांडा फोड़ा है, तो आप ही इसकी सजा डिसाइड करोगी। तो ठीक है, मैं इस सजा बताती हूँ। इसको डाइवोर्स दो, और इसकी पूरी संपत्ति का बंटवारा करो तुम दोनों, और इसको घर से धक्के मार के निकालो। यही मेरा फैसला है। चाचा, बस यहीं पे रोक दो। चलो। राजेश ने मुझे यहीं बुलाया था, फोन करके पूछती हूँ कहाँ पहुंचा।
हेलो, हाँ राजेश, कहाँ हो तुम? मैंने रिक्शा वाले चाचा को बोलकर ये पानी की टंकी के पास रुकने के लिए बोल दिया है। मैं यहीं पर हूँ। कितनी देर में आ रहे हो तुम? अच्छा, क्या गोल चक्कर पे? अरे राजेश, तुम्हें पता तो है मैं यहाँ पे बिल्कुल नई नहीं हूँ और मैं कहाँ भटकूं। तुम्हारी वजह से मेरठ से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, तुम ही इधर आओ, मैं नहीं आ रही हूँ कोई गोल चक्कर वगैरह। बेटा, तुम इस शहर में नहीं आई हो क्या? हाँ जी, मैं इस शहर में नई आई हूँ। क्या आप मुझे बता देंगी ये गोल चक्कर किधर है? हाँ बता दूंगी, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? दीदी, मेरा नाम रिया है और मैं मेरठ से आई हूँ। अच्छा, किससे मिलने आई हो यहाँ पर? दीदी, मैं मेरठ से अपने एक फ्रेंड से मिलने आई हूँ जो मुझे इंस्टाग्राम पे मिला था। अच्छा, नाम क्या है उसका? उसका नाम राजेश। उसने मुझे बोला था कि ये जो कृष्णा एन्क्लेव की पानी टंकी है इसके पास उतर जाना, और आप बोल रहे हैं कि गोल चक्कर पे आ जाओ। तो प्लीज दीदी बता दोगे कि गोल चक्कर किधर पड़ेगा? वो कहाँ रहता है आपको पता? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। उसने तो मुझे सिर्फ ये बोला था कि कृष्णा एन्क्लेव की टंकी के पास रुक जाना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो इंस्टा वाला फ्रेंड सिर्फ फ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड बन चुका है? अरे मेरे कहने का मतलब है कि क्या नाम है उसका? क्या बताया तुमने? राजेश तिवारी। राजेश तिवारी। अच्छा, वो राजेश तिवारी तो नहीं है जो बात करते करते बालों में हाथ फेरता रहता है? बालों में हाथ फेरता है? हाँ, मेरी जब जब वीडियो कॉल पे बात हुई है तो वो बालों में हाथ तो मारता है, लेकिन अब जानती हो क्या उसे? अरे हाँ, जानती हूँ। उसने तुम्हें बताया हो कि वो यूट्यूबर है, बहुत सारे चैनल उसके, और तुम्हें भी अपने साथ यूट्यूब चैनल खुलवाएगा, बोला था क्या उसने? हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल A to Z ऐसे ही वर्ड्स बोले थे जैसे कि आप बता रहे हो। लेकिन आप कैसे जानती हो उसे? अरे वो सब छोड़ो, फिर तो उसने ये भी बोला होगा कि कुछ पैसे लेके आना, और ये बोला होगा कि वीडियो में तुम काम करना क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, स्टोरी डायरेक्शन वो करेगा, वो पैसे कमाओगे मिलके, बोला था क्या? हाँ दीदी, ऐसे ही बोला था। वो क्या है कि उसने तो मुझसे 2 लाख रुपए मंगाए थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 ही लाख रुपए हैं और इससे ज्यादा कैश नहीं था। अरे तो घर के जेवर बेच के ले आती ना। 2 लाख मांगे थे उसने, तो 2 लाख तो लाने होंगे ना तुम्हें। दीदी, क्या वो अच्छा आदमी नहीं है क्या? जानना चाहती हो कैसा आदमी है? हाँ। बहुत अच्छी तरीके से जानती है चिंगारी उसको। तो चलो मेरे साथ, चलो तो। हाँ भाई, बस तेरी पेमेंट पहुंच जाएगी तेरे पास। अभी बस स्टैंड पहुंची है, आधे घंटे में लेकर आ रहा हूँ तेरे पास। और सुन, नई नई नोटों की गड्डी है, सील पैक। और हाँ, मेरी पेमेंट भी तैयार रखना, समझ रहा है ना तू? दीदी, अरे हाथ क्या रहा है? हाथ क्या रहा है? हैं? रिया तुम? हाँ रिया, जिसको तू बेचने की फिराक में था, वो तो शुक्र मना कि मैं मिल गई इसे, और तू मुझे यहाँ पर क्या करना चाहता था उसको लेके? फिल्म बनाएगा तू उसकी? है? काम दिलाएगा इसको? बोलना। तुमने मेरा पागल बनाया, मेरठ से मुझे यहाँ बुलाया मुझे बेचने के लिए। बता कितने में सौदा किया था इसका? दीदी वो 10 लाख। 10 लाख में? सुन लिया तूने? 10 लाख में सौदा किया तेरा। ऐसे होते हैं ऑनलाइन फ्रेंड्स जो अब लड़कियों को चिड़ी चुपड़ी बातों फंसाते हैं, पैसे हटते हैं और बेच देते हैं। तुझे पता 6 महीने पहले एक लड़की इसके चंगुल से बची है कैसे? वो तो क्या इसका घर पता जानती थी, पुलिस में कंप्लेंट किया उसने, और पुलिस वाले इसके पिछवाड़े में डंडा घुसेड़ के जेल में डाले थे। अभी 15 दिन पहले छूटा ये। बता ना, ये नहीं बताया तूने? बताया तूने इसको? वो तो दीदी मुझे यहाँ मिल गई, मेरी किस्मत अच्छी थी, वरना तुम जैसे कमीने इंसान तो मुझे अब तक बेच चुके होते। दीदी मुझे माफ कर दो। दीदी, रिया मुझे माफ कर दो दीदी, आज के बाद मैं ये सब काम छोड़ दूंगा, कुछ अच्छा करूंगा दीदी प्लीज। सिंगारे के चंगुल में फंसा इंसान या तो पुलिस थाने जाता है या तो फिर इस दुनिया से उठ जाता है, समझा? और ना जाने कितने राजेश, कितने रियाओं को ऑनलाइन इस वक्त भी फंसा रहे होंगे। अब मुझे तो शर्म आती है तुम जैसी लड़कियों पे।
कि तुम लोग ऐसे हरामी लड़कों के चक्कर में कैसे फंस जाती हो। अरे कम से कम अपनी माँ बाप के बारे में सोचा तो करो। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे हरामी लड़के तुम जैसे पढ़ी लड़की को फंसा ले। सुन बेटा, तेरा फ्यूचर तो मैं ब्राइट करूंगी अब। थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से आज मैं बच गई, वरना इतनी दूर से अपना करियर बनाने आई थी और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बेटा शुक्र मना के तुझे मैं मिल गई, वरना तेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी होती। समझी? पहलवान ले जा इसको बस स्टैंड पे, मेरठ वाली बस पे बिठा देना। जा ले जा। दीदी मुझे माफ कर दो। माफ करूंगी तुझे? तुझे तो पुलिस स्टेशन में घुसा के इतने डंडे पड़वाऊंगी ना कि जिंदगी भर तू भूलेगा नहीं। दीदी जाने दो मुझे। चल दीदी, चल दीदी माफ कर दो दीदी। दीदी जाने दो दीदी, मुझे जाने दो दीदी। दीदी छोड़ दो दीदी। छोड़ूंगी तुझे, तुझे बताऊंगी मैं वहां पे। मैं आपकी बहू की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन हाँ मैं आपकी बेटी बन के जरूर रह सकती। पूछो तो सही, सम्मान लिया कि नहीं लिया? अरे अरे ये तो सपना का फोन है, अब इसको क्या बोलूंगा। हेलो, हाँ सपना। हाँ हेलो, सामान ले लिया आपने सारा? सपना, शायद हमारा समय नहीं चाहता कि हम अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाएं। मतलब मैं समझी नहीं। वो किसी मजबूर इंसान ने मेरा पर्स चुरा लिया। हाँ, शायद उसकी जरूरत हमसे ज्यादा रही होगी। देखो मेरे पास कुछ भी नहीं बताया, मैं खाली आते घर आ रहा हूँ। घर में तो पैसे हैं नहीं, जितने थे वो मैंने आपको दे दिए। अब तो 10 रुपए भी नहीं होंगे घर में। अब क्या करें सपना, जब किस्मत का सूरज ढलने लगता है ना, तो मजबूरी की परछाई भी अपना आप बढ़ने लगती है। हमारी तकदीर का सूरज भी धीरे धीरे ढल रहा है, बताओ क्या कर सकते हैं। अच्छा सुनो, वो घर में सूजी तो होगी ना, तुम ऐसा करो उसी का हलवा बना लो, हम उसी से ही मना लेंगे मैरिज एनिवर्सरी। हाँ 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 ठीक है, मैं बनाती हूँ, आप आ जाइए। हाँ रोक दो यार, रोक दो रिक्शा। ये रेशमी जुल्फे, ये शर्बती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। भाई वाह, हमारी जीवन संगनी सपना रानी जी को हमारी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। सौभाग्यवती रहो। अरे हलवा हाँ, आ रही है। मैंने हलवा बनाने के लिए रखा है। देखो देखो देखो। हाँ। अरे ये कौन आ गया? देखो तो इधर। मैं देखती हूँ। आप कौन? मैं चिंगारी, चिंगारी किन्नर। आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेरों सारी शुभकामनाएं। अरे आप तो वही हैं ना जो सुबह रिक्शा में मेरे साथ थी। हो तो आपने हमारी सारी बातें सुन ली थी। चल आइए आइए, बैठिए, आइए आप आइए। आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेरों सारी शुभकामनाएं। भगवान करे ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे। मैं आपके लिए ना पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, पानी की कोई जरूरत नहीं है, बस छोटा सा गिफ्ट आप लोग लेके आइए। क्या है इसमें? केक है और कुछ खाने पीने का सामान, और आप दोनों के लिए छोटा छोटा गिफ्ट है बस। चिंगारी जी प्लीज कुछ मत भूलिएगा, क्योंकि हम किन्नरों का ना तो कोई परिवार होता है और ना ही कोई रिश्तेदार। इस समाज को हम अपना परिवार मानते हैं और समाज के लिए जीते हैं। और वैसे भी हम किन्नरों का गुजारा तो इस समाज से ही चलता है ना।
समाज की पैसे से हमारा गुजारा चलता है, तो बस यूं समझिए कि ये समाज हमारे लिए भगवान है, और मैं जो आपके लिए लेके आई हूँ वो भगवान के लिए प्रसाद है। इसको स्वीकार कर लीजिए प्लीज। चिंगारी जी, आपने इतनी बड़ी बात बोल दी कि हमारे बोलने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं। चिंगारी जी, आप इतनी महान हैं, आपके विचार इतने ऊंचे हैं कि उन ऊंचाइयों से ना हम बहुत छोटे दिखते हैं। आपके परिवार में और कोई नहीं है क्या? बेटा था, बहू थी और एक पोता भी था। था से क्या मतलब? 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में तीनों की मौत हो गई। चिंगारी जी, हमारी खुशियों की दौलत मौत रूपी चोर ने लूट कर चली गई। देखिए, जो चला गया मैं उसे वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन हाँ, आप दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर ला सकती। चिंगारी जी, मेरी बहू ना हर साल हमारी सालगिरह मनाया करती थी और उसकी ये इच्छा थी कि ये सिलसिला कभी ना टूटे, इसलिए हम उसकी इच्छा पूरी करते हैं। केक काटिए ना आप लोग, सेलिब्रेट करिए अपनी शादी की सलामत। पहलवान, केक सजा बेटा। अरे वाह चिंगारी जी, जैसा केक आप लेके आई हैं ना, हमारी बहू भी बिल्कुल ऐसा ही केक लाया करती थी। देखिए, मैं आपकी बहू की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, मैं आपकी बेटी बनके जरूर रह सकती हूँ, और वादा करती हूँ आप दोनों से, आप लोग की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। काटिए। हैप्पी एनिवर्सरी। खिलाइए खिलाइए। आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेरों सारी शुभकामनाएं, और आप दोनों मेरा आशीर्वाद दीजिए। जी। अब आप लोगों ने मुझे बेटी माना है ना, तो देखिएगा ये बेटी अपना फर्ज पूरा करेगी, और जैसा मैंने वादा किया ना, आप लोगों की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी, और कोशिश करूंगी कि आपकी बहू की जगह ले पाऊं। हालांकि मैं ले नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। याद दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद चिंगारी जी। आप भी लीजिए ना। पहलवान, आप भी लो। हे भगवान, तुम लोगों को दुख क्यों देता है जो अपना दुख किसी को सुना भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। थक गई। अरे थक गई? कोई बात नहीं, अब तो मैं भी गया हूँ। चलो उधर आराम करते हैं। आओ, वहाँ बैठते आओ, हैं। चलो चलो। आज बहुत थका दिया। अरे फिट रहने के लिए कुछ करना पड़ता है। हाँ, बैठो। अरे भूखे मर जाएंगे, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। अरे तू तो बेसहारों का शहर कहलाता है ना, फिर बेसहारों को रुलाता क्यों है? राधा, आज तो तुमने दौड़ा दौड़ा कर थका दिया मुझे। राधा के मोहन, मोहन के सिवा ना इस राधा का कोई नहीं है, इसलिए आपको फिट रहना है। और हाँ, कोई नहीं है कमा के खिलाने वाला इस राधा को। मुझसे नहीं देखा जाता ये भगवान, नहीं देखा जाता। तू ही बता ना, मैं क्या करूं? अब तू ही बता भगवान, तू ही बता कि मैं क्या करूं? राधा, सारी जिंदगी मैंने प्राइवेट स्कूल की नौकरी करने में गुजार दी, और जो बचत की वो बेटी और बेटे की शादी में खत्म हो गई। रह दे के ये खाली हाथ रह गए, और इन खाली हाथों को देखते हुए बहू और बेटे भी हमसे किनारा कर गए। समझ नहीं आता कि हमारी ये जिंदगी कैसे गुजरेगी। तेजी, हमारा गुजारा बहुत अच्छे से होगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? राधा, मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम किस मिट्टी की बनी हो। मैंने सुबह किचन में जाकर देखा था कि नाश्ते के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं था वहां, और तुम कहती हो कि गुजारा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा गुजारा? मेरी समझ में आज तक नहीं आया। तेजी, किचन की मालकिन मैं हूँ,
आप कौन होते हैं चिंता करने वाले? अच्छा चलो अब घर चलते हैं। देखो मैं सुबह से नहाई भी नहीं। चलो उठो, चलो। अरे चलो ना। इनका घर देख के आती हूँ। कहाँ रहते हैं ये दोनों जिंदा दिल इंसान? उदास क्यों हो? हाँ, ये लो पैसे, जाके बाजार से चीनी, पत्ती, चाय सब कुछ लेकर आओ। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। राधा, लगता है कि तुम अपनी सारी जमा पूंजी लेकर आ गई हो। इससे नाश्ते का इंतजाम तो हो जाएगा, पर दोपहर और रात के खाने का क्या होगा? जब नीचे वाले रिश्ता तोड़ के चले जाते हैं ना, तो ऊपर वाले से ना रिश्ता जुड़ जाता है। हर वो नीचे वालों को ना कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता है। राधा, मन को तसल्ली देने के लिए ये बातें अच्छी लगती है, पर तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि ये सब सच्चाई से कोसों दूर है। बेटी दामाद को लेकर चली गई और बहू बेटे को ले दे के हम दोनों फिर से अकेले रह गए, उसी मोड़ पर जहां से हमने अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त भी अकेले थे और आज भी अकेले हैं, औलाद के होते हुए। बस इसी बात का अफसोस है। अरे आप है ना मेरे साथ, तो चिंता किस बात की? हाँ, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? चिंता की बात तो है राधा। बच्चों ने हमारे ऊपर इतना रहम तो किया कि हमारे सर पे ये छत रहने दी, और ईश्वर ने ये तन ढकने के लिए कपड़े भी दे दिए। पर इस पापी पेट का क्या होगा? वो तो मांगता है ना, वो गुजारा कहां से होगा राधा? कहां से लाएंगे हम इतने पैसे कि इस पेट के आपको बुझा सके? सुनो, आप मुझे अपनी भाग्य लक्ष्मी मानते हो ना? भाग्य लक्ष्मी मानते हैं? अरे राधा, तुम तो मेरी हो ही भाग्य लक्ष्मी। हाँ। तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? भूल जाइए ना सब कुछ। अब बाजार जाइए, जाके सामान लेकर आइए, जाइए। ठीक है, मैं सामान लेकर आता हूँ, तब तक तुम चाय का इंतजाम रखो। ठीक है? अरे इतना सारा राशन का सामान हमारे घर के दरवाजे पर? कौन कौन रखे है ये? राधा, राधा, ये बाहर हमारे दरवाजे पर राशन का सामान कौन रख गया? राशन का सामान? हाँ, आप तो देखो, ये देखो। ये क्या है? ये अरे ये तो कुछ चिट्ठी लग रही है। देखो, ये सारा सामान आपके लिए है। ये सब चोरी से रख कर जाने के पीछे का कारण था कि आपको ये सब देते हुए मुझे आपकी नज़रों का सामना करना मुश्किल हो जाता और आपको शर्मिंदा होते हुए नहीं देखा जाता मुझसे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि ये सारा सामान आप ले लेना। अपने ऊपर किसी प्रकार का एहसान मत समझना। ये सब क्या है राधा? किसको हमारे हालात के बारे में सब कुछ मालूम है? जब हमारी रिश्तेदारी ऊपर वाले से हो जाती है ना, तो हमारी चिंता भी ऊपर वाला करता है। वो तो ठीक है राधा, पर ये ऊपर वाला नीचे धरती पर कहाँ रहता है, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। अरे चिंता क्यों कर रहे हो? होगा कोई फरिश्ता जो हमारे लिए सामान रख के गया है। चलो देखते हैं। हाँ, अरे ये चाय का पैकेट इतना बड़ा। चावल भी है। चावल भी है। अरे ये दाल भी है। और ये आटा, चीनी भी है। हाँ, देखो सब तो है। चलो उठा के अंदर ले जाते हैं। इसमें डाल दो। ये लो, इसमें
ये डालो और रूम लेके आता हूँ। अरे वाह, ईश्वर उसका भला करे जिसने हमारा भला किया। सुनो जी, अगर आप कहें तो मैं कहीं नौकरी कर लूं। तुम काहे को नौकरी करोगी? मैं हूं ना, कोशिश तो कर ही रहा हूं ना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, तुम बस आराम करो। राम राम मास्टर जी। नमस्ते आंटी जी। राम राम जी। हमने आपको पहचाना नहीं। जी मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। बैठिए बैठिए। मास्टर जी, मैंने 2 छोटे छोटे बच्चों को गोद ले रखा है, तो उन्हीं को ट्यूशन पढ़वाने के लिए कोई काबिल मास्टर ढूंढ रही थी। किसी से पता किया मैंने, तो उन्होंने आपका पता बताया। देखिए, मना मत करिएगा प्लीज। देखिए मास्टर जी, मैंने बहुत गरीब हूँ, आपको मैं रोज का सिर्फ 500 रुपये दे सकती हूँ, इससे ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं। 500 रुपये? यानी कि एक महीने के 15,000 रुपये? हाँ मास्टर जी, मैं ना आपको 1 महीने का एडवांस भी दे देती हूँ। देखिए मना मत करिएगा प्लीज, बच्चों के भविष्य का सवाल है। मास्टर जी, मैं कल से बच्चों को ट्यूशन के लिए भेज दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, राम राम। राम राम राम। चिंगारी जी, सुनिए जी, हाँ। आप कहते थे ना कि भगवान इस धरती पर कहाँ है। हाँ, ऊपर वाला इनको सदा सुखी रखे। साफ सुथरा रहा कर, बालों में कंघी करके रखा कर, तू सुनता ही नहीं है। दीदी, आपके अंदर मेरी माँ नजर आती है, आप इतनी अच्छी क्यों हैं? अरे पहलवान, ये तेरा भोलापन और मासूमियत है जो तुझे मेरे अंदर अपनी माँ की छवि नजर आती है। चिंगारी जी, राम राम। राम राम। राम राम। आइए ना, बैठिए आप लोग। माफ कीजिए, मैंने पहचाना नहीं आपको। चिंगारी जी, मेरा नाम आशा है और ये मेरी बहू पूजा है। नमस्ते। आप लोगों ने चप्पल क्यों उतार दिया? आ जाते पहन के। नहीं नहीं चिंगारी जी, हम ठीक हैं। पहलवान, जा पानी लेके आ बेटा। जी बताइए। चिंगारी जी, हम ना नजफगढ़ से आए हैं, आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए मेरी बहू को, ताकि मैं दादी बनने का सुख भोग सकूं। आशा जी, आपकी बहू तो पेट से है और देखने में लग रहा है कि महीने 1.5 महीने में आप दादी बन जाएंगी। चिंगारी जी, मेरी बहू पहले भी 2 बार प्रेग्नेंट हुई है, लेकिन जैसी समय पूरा होता है मेरी बहू का बच्चा। पता नहीं किस बात की सजा मुझे भगवान दे रहा है। मैं पहले भी 2 बच्चे खो चुकी हूँ, अब इसे खोना नहीं चाहती। चिंगारी जी, मेरी बहू को ना इस बच्चे से बहुत उम्मीद है, आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए ताकि ये माँ बन सके। हाँ दीदी, अगर इस बार मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना, तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। हमने आपका बहुत नाम सुना है चिंगारी जी, हम दोनों बहुत उम्मीद लेकर आए आपके पास। जन्म और मृत्यु तो भगवान के हाथ में है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? दीदी, आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आपको तो भगवान ने वो शक्ति दी है, आप असंभव को भी संभव बना सकती हैं। बस दीदी, आपका आशीर्वाद चाहिए और मुझे ये बच्चा सही सलामत चाहिए। प्लीज चिंगारी दीदी, मैं जानती हूँ आपके आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो सकता है। चिंगारी जी, एक बार अपना हाथ मेरे बहू के सर पे रख दो, उसे आशीर्वाद दे दो, ताकि मेरे सोने आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सके। चिंगारी जी, आप मेरे माथे से ये कलंक मिटा दो। आप नहीं जानती ये दुनिया मुझे कितना कोसती है चिंगारी दी। दिन रात मुझे ताने देती है,
और कहती है कि मेरे कोख से कभी जिंदा बच्चा जन्म ही नहीं ले सकता। ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? आप लोग मुझे पाप का भागीदारी मत बनाइए आप लोग। पहलवान, एक काला धागा लेके आ, नींबू और 2 लौंग। ठीक है दीदी, लाता हूँ। आप लोग बैठिए अपनी अपनी जगह। बैठिए माँ जी, बैठिए। जा बेटा, इधर आ, आराम से। ये देखिए माँ जी, बैठ जा बेटा, आराम से। आशा जी, आपके बहू के ऊपर जो भी टोना टोटका और बुरी भलाई थी ना, सब खत्म हो गई। और आपकी बहू और आपकी पोती दोनों सुरक्षित हैं। चिंगारी जी, क्या कहा आपने? पोती? पोती? चिंगारी जी, ये छोटी सी भेंट स्वीकार करो। नहीं, ये जब स्वीकार करूंगी ना, जब मैं बधाई देने आऊंगी, तब मुंह मांगा इनाम लूंगी मैं। दीदी, उस वक्त का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चिंगारी दीदी, मैं दिल से जानती हूँ कि आपका आशीर्वाद जरूर काम करेगा। और आपका नाम जितना सुना है ना, मैं जानती हूँ उस बच्चे को भी आपका आशीर्वाद मिलेगा। और ये जब भी जन्म लेगी, मैं सबसे पहले आपके पास लेकर आऊंगी। जब ये दुनिया में कदम रखेगा ना, सबसे पहले चिंगारी अपने कदमों से इसे आशीर्वाद देने आएगी। और बेटा, मैं कोई भगवान वगैरह नहीं, मैं तो सिर्फ भैया ने वो जो आदेश देता है ना, मैं तो सिर्फ उसका पालन करती हूँ। पालन। खुश रहे बेटा। अरे पहलवान, घर आए मेहमानों को चाय पानी नहीं पिलाएगा क्या? अरे दीदी, चाय नाश्ता क्या, इन्हें खाना खिला के भेजूंगा। जा बना के लेके। तो 3 बच्चों को जन्म दी है ना, क्या आपकी सास आपको छोड़ के कहीं चली गई थी क्या? बताइए, जवाब दीजिए। मेरी क्या गलती है? इसने जो किया है ना, वो भुगत रही है। और हाँ, मैं अपनी सास को ना छोड़ के नहीं गई थी। इसने किया, वो भुगत रही है, क्या मतलब? पूछो ना इससे, इसने मेरे साथ क्या किया। अरे इससे क्या पूछूं मैं? आप बड़ी है ना घर की, आप बता दीजिए मुझे। मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, मुझे छोड़ के अपने मायके चली गई थी ये। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? एक ही छोटा भाई है मेरा। चिंगारी दीदी, आप तो अच्छे से जानती हैं, मेरे माँ पापा कोई भी नहीं है। छोटे भाई की शादी थी तो मैं चली गई, और माँ का भी उसी बीच ऑपरेशन हो गया। उसमें मैं क्या करती दीदी? अब छोटे भाई की शादी में नहीं जाती तो जिंदगी भर मायके की ताने सुनने पड़ते कि छोटे भाई को आशीर्वाद देने भी नहीं आई। माँ बाप तो नहीं थे, एक बहन होने के नाते वो भी नहीं आई। आप बताइए ना, मैं भी तो मजबूर थी ना दीदी। हाँ, सास से ज्यादा प्यारा तेरा भाई हो गया ना, तो जा ना उसके पास, जा वही बच्चा पैदा कर लियो। अरे चाची, ये क्या बात हुई? रहने दीजिए चिंगारी दीदी, ये नहीं समझेंगी। इनको कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे इनकी कितनी जरूरत है। ये अपने आप को माँ कहती है, लेकिन अपनी बेटी तो कभी समझा नहीं। अरे मैंने जो किया सो किया माँ, लेकिन आप तो बड़ी है ना,
आप तो मुझे कहती थी कि तू मेरी बहू नहीं बेटी है। एक बार भी बेटी की नज़र से देखा मेरी इस सिचुएशन में? एक बार भी आपने मुझे कभी भी पानी का गिलास भी पूछा है? चिंगारी दीदी मत समझाइए इन्हें, बस 1 महीना और रह गया, वो भी मैं काट लूंगी। नहीं पूजा, देख, एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए 9 महीना बहुत ही क्रूशियल होता है। उस वक्त रिस्क लेने से बच्चे के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। और तू अकेले क्यों करेगी? हैं? तेरी सास नहीं है क्या? नहीं कर सकती है? और चाची, ये क्या बात होती है? अरे घर की आप बड़ी हैं। देखिए, ये जो इसके पेट में पल रहा है ना, इस घर का कुल है, इस घर का वंश है। और आप ही ऐसा करें, कल को बच्चे को कुछ हो गया तो आप किसी को मुंह दिखा पाएंगी? बताइए ना। मैं मानती हूँ कि पूजा ने बहुत गलतियां की हैं आपके साथ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप भी इसको छोड़ देंगी। अरे कम से कम उसके बारे में नहीं तो पेट में पल रहे उस बच्चे के बारे में तो सोचिए ना। देखिए, घर के जो रिश्ते होते हैं ना, बड़ी समझदारी से चलाए जाते हैं। ये छोटी छोटी बातों पे तू मैं नाराजगी और कुछ बातों को लेके बैठ जाना, बाद में बदला लेना, इस तरीके से घर परिवार नहीं चलता। याद रखिएगा, जो बगिया का मालिक होता है ना, वो खुद कड़ी धूप में जाके उस फूल पौधों में पानी देता है, खाद देता है, उसको बड़ा करता है। लेकिन याद रखिएगा, सुगंध कोई और लेता है, फूल कोई और तोड़ता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि जो माली है वो अपना काम नहीं करेगा। घर का जो बड़ा बुजुर्ग होता है ना, वो घर की छत की तरह होता है, जिसे धूप भी बर्दाश्त करनी है, बारिश भी, ओले भी, आंधी तूफान सब, ताकि उससे घर परिवार के लोग सुरक्षित रह सके। और देखिए, कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है परिवार को संगठित करके रखने के लिए। तो छोटी छोटी बातों पर आप ऐसा करेंगी तो सोचिए ना, जग में हंसाई होगी इस घर परिवार की। आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे? तो बताइए, घर में सास थी लेकिन फिर भी बहू अकेला होकर चली गई। अरे इसके पेट में आपका कुल, आपका वंश पल रहा है, कम से उसके बारे में तो सोचिए आप। पूजा, माफी मांग अपने सास से, जो भी तुमने गलतियां की हाथ जोड़ के माफी मांग। सॉरी बोल रही तुम। जी दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जाने अनजाने में आपका बहुत दिल दुखाया, लेकिन माँ, मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि आपका दिल दुखे। आप अगर एक बार सोचेंगी, एक बार देखेंगे कि मैं भी मजबूर थी, तो शायद आपको मेरी गलती नजर ना आए। और माँ, एक और बात कहूँ, आपको हमेशा मैंने अपनी ही माँ समझा है, कभी सासू माँ नहीं समझा। हमेशा मुझे लगा कि आज नहीं तो कल आप अपनी इस बहू को बेटी के रूप में देखेंगी, अपनी इस बहू को बेटी का सुख देंगे, उसकी जरूरत को समझेंगे। लेकिन माँ, आप तो हमेशा मुझे सिर्फ उस गलती की सजा देती रही जो आज तक मैंने शायद की भी नहीं। मैं भी मजबूर थी, पर आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और माँ, एक आखिरी बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, एक बार अपनी इस बहू को बेटी मानकर देखिए। क्या पता आपको दोबारा किसी चीज की जरूरत ना पड़े, या किसी इंसान की, या किसी भी चीज की। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप जिस दिन मुझे बेटी मानेंगे ना, उस दिन से आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपकी बेटी भूल भी कर देगी तो आप शायद उसे हंसकर माफ कर देंगी, और मैं भी आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्रॉमिस, माफ कर दीजिए। देखिए चाची, घर के छोटे ना गलतियां करते हैं, और बड़ों का फर्ज होता है उन्हें माफ करना, उन्हें सही रास्ता दिखाना, ना कि छोटों से बदला लेना। बात मानिए, इस बच्चे को, आपकी बहू को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इस वक्त इसका साथ छोड़ देंगी ना, मरते दम तक ये बात को भूलेंगी नहीं। समझिए, जैसे आपके लिए आपका बच्चा बहुत प्यारा है ना, इसके लिए भी इसके पेट में पल रहा बच्चा प्यारा है। चिंगारी हाथ जोड़ के विनती कर दिया आपसे, साथ दे दीजिए, साथ में रहिए अपने बहू के, बहुत जरूरत है इसको इस स्थिति में, समझिए। चिंगारी जी, आप कह रही हैं ना, तो मैं इसे माफ कर देती हूँ। जब तक इसका बच्चा पैदा नहीं होता ना, मैं इसकी सेवा करूंगी, इसका ध्यान रखूंगी। आखिर है तो ये मेरा वंश ही ना। और हाँ, अगर इसके बाद इसने कोई गलती की ना, तो मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। चाची, मैं वादा करती हूँ आपसे, आज के बाद से पूजा कोई गलती नहीं करेगी। लेकिन हाँ, जाने अनजाने में अगर इससे कोई भी गलती हो जाए ना, तो बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा प्लीज। और चाची, बदला नहीं, बदलाव चाहिए, क्योंकि बदला हमेशा बुरे के लिए होता है और बदलाव अच्छे के लिए। थैंक यू चिंगारी। खुश रहे। और देखना, ये जो पेट पे पल रहा है ना,
बहुत उम्मीदें लेके आ रहा है तेरे लिए, बहुत खुशहाली लेके आएगा इस घर परिवार के लिए। ये दादी कहलाएंगी पत्तू माँ, और बधाई देने चिंगारी आएगी, चिंगारी। बिल्कुल दीदी। समझी? हमेशा खुश। ठीक है चाची, मैं चलती हूँ।